तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक करंट। बहुत खतरनाक सा चैप्टर, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, 10th चैप्टर है आपकी बोर्ड का। ये चैप्टर वन शॉट में करेंगे। इसके 2 लेक्चर बनेंगे। ये इसका फर्स्ट लेक्चर होगा, इसका सेकंड लेक्चर होगा। वन शॉट के अंदर 2 पार्ट्स होंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। उसमें क्या करेंगे, हम इसको कवर करेंगे चैप्टर को। ये बहुत बड़ा चैप्टर है असल में। आपको बहुत सी चीज़ें कैंसिल भी कर दिया इस साल, फिर भी ये चैप्टर क्या है, बहुत बड़ा है। और कुछ थोड़ा सा इसके डेरिवेशन थोड़े अच्छे हैं, थोड़ा सा इंटीग्रेशन वगैरह यूज़ होगा, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन वगैरह यूज़ होगा। तो आपसे उम्मीद होगी कि आप थोड़ा सा इसको समझ कर आए, क्योंकि वन शॉट वीडियो है, आप देख पा रहे हैं वन शॉट है, तो उसके चीज़ों को थोड़ा फास्ट कवर करेंगे। अगर ये लेक्चर्स होते हैं तो उसमें आप क्या करते हैं, अच्छे से कवर करते हैं एक चीज़ को, तो 10 या 11-12 लेक्चर लगते हैं इसको करने के अंदर। लेकिन चूंकि ये क्या अपना वन शॉट वीडियो है, तो उसको क्या करेंगे, कवर करेंगे 2 लेक्चर्स के अंदर। तो जो डेरिवेशंस होंगे, थ्योरीज होंगे, उन क्या करेंगे, आप नोट करेंगे। मैं चीज़ों को थोड़ा फास्ट बताऊंगा और थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो चालू करेंगे अपना चैप्टर। इसका नाम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। आप इलेक्ट्रिक करंट पढ़ चुके होंगे, अब पढ़ना उसका इफेक्ट क्या होता है, उसका इफेक्ट क्या होता है, क्या करेंगे, उसको कवर करेंगे। दैट्स कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका नाम होता है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और आपको क्या दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। सबका नाम एनसीईआरटी वगैरह के अंदर बुक का नाम अलग है, चैप्टर्स का नाम अलग है, यहाँ पर भी क्या है थोड़ा सा अलग है, लेकिन सब चीज़ें क्या एकदम सेम है। तो कैसे हैं आप सब होंगे ना, बढ़िया कर रहे होंगे पढ़ाई। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। तो स्टार्ट करते हैं। तो देख पा रहे हैं कि चैप्टर का नाम जो है वो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। मतलब आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए किसके बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। तो चालू करते हैं इसका पेपर। आप उसका थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बताऊंगा, बेसिक कवर करेंगे, फिर व्हेन वी डू देखो अब इसमें जो आपका बुक का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा अलग है, अपना पैटर्न थोड़ा सा अलग रहेगा। अपना पैटर्न जो रहेगा वो इस तरह से रहेगा ताकि आपको चीज़ अच्छे समझ में आए। बुक के अंदर कोई चीज़ पहले है, कोई बाद में है, कोई फिर बाद में है, कोई पीछे है, तो यहाँ वहाँ ऊपर नीचे करके रखा है, जो कि पूरा मतलब नहीं है। अब अपन चलेंगे अपने सीक्वेंस के अंदर और पूरी चीज़ें क्या हो जाएगी, आपकी कवर हो जाएगी। समझ रहे हो? तो ऐसा कुछ नहीं कि मैं कोई चीज़ छोड़ूंगा, सब चीज़ आपको करा दूंगा, लेकिन अपना सीक्वेंस थोड़ा सा क्या रहेगा, अलग रहेगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो चालू करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से कि सर ये होता क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। एकदम समझ, देखो एकदम सिंपल चीज़ है। देख रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट की वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट की वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड होता है, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है। तो हाँ, ये रियलिटी के अंदर है कि अगर कोई भी एक मटेरियल हो या कोई भी कंडक्टर हो, जैसे ये एक कंडक्टर एक वायर है, अगर इस वायर के अंदर करंट आए, क्या आ जाए, करंट आ जाए, थोड़ा फास्ट चलेगी क्योंकि वन शॉट वीडियो। अगर इसके अंदर करंट आ जाए तो देखो, चूंकि इसके अंदर अब क्या आ चुका है, इलेक्ट्रिक करंट आ चुका है, तो इसके अंदर क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड। क्या आएगा इसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड आएगा। बस इसी का नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। मतलब अगर इस वायर के अंदर करंट है तो ये अपने सराउंडिंग में क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, मतलब बी बनाएगा। बी मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड। समझ गए? तो ये अपने आसपास क्या करे, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। मतलब कि दुनिया के अंदर कोई भी कंडक्टर हो, उसके अंदर करंट जा रहा है, तो आपस में अपने एतराफ में, अपने सराउंडिंग में क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। जैसे कि ये वायर है, इस वायर के अंदर करंट जा रहा है, तो ये अपने एतराफ क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। दैट्स अ कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या इसको बोलो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अगर किसी वायर के अंदर करंट जा रहा है या किसी कंडक्टर के अंदर अगर करंट जा रहा है, तो वो कंडक्टर या वो वायर अपने एतराफ में, अपने सराउंडिंग में क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिक करंट की इफेक्ट की वजह से, इलेक्ट्रिक करंट की इफेक्ट की वजह से कंडक्टर अपने एतराफ क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड। ये खतरनाक सी चीज़ मालूम पड़ी लोगों को। देखो मालूम कैसे पड़ा, इस साइंटिस्ट का नाम आपको मालूम है, ऑस्टेड। जैसा पढ़ चुके हो तो फास्ट चलेंगे। ऑस्टेड साइंटिस्ट का नाम था। ऑस्टेड साहब ने ये अपने को बताया था। समझ गए? उनका पूरा ये एक्सपेरिमेंट था, उन्हें सब बताया था। कहानी अच्छी खाली कहानी है, उसका हम कभी कवर करेंगे। देखो एक चीज़ समझो, अब हुआ क्या पता है, मान लो ये अपना वायर है और ये करंट है, ये क्या अपना करंट है। अब हुआ क्या, अगर यहाँ पर कंपस, जो उनका एक्सपेरिमेंट जो हुआ था, जो उनके साथ जो हुआ था हादसा, वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये कंपस है, नॉर्थ साउथ, ये क्या आपका कंपस है। कंपस देखिए, कंपस नॉर्थ और साउथ होता है। तो देखा गया कि जब कंपस को इसके पास रखा गया, उसके अंदर करंट, ये कोई वायर है, उसमें करंट जा रहा है, बाजू में कंपस है, बाजू में क्या कंपस है। तो देखा गया ये कंपस क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट करके क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है, हिल रहा है। तो लोगों ने बोला ये क्या हो गया, ये कंपस हिल क्यों रहा है, करंट जा रहा है। नॉर्मल होता है कि अपने घर के अंदर बहुत सारे वायर के अंदर करंट जाता है। समझ गए? एकदम सिंपल। जब मालूम पड़ा लोगों को कि ऐसा कुछ होता है, तब की बात चल रही है। एक्सपेरिमेंट किया था, जो एक्सपेरिमेंट जो मालूम किया था, जिन साइंटिस्ट का उनका नाम क्या था, ऑस्टेड नाम था। तो ऑस्टेड का ये पूरा एक्सपेरिमेंट था, पूरा उनका ऑब्जर्वेशन था, उसको मैं हल्का से क्या कर रहा हूँ बता रहा हूँ। तो कुछ हुआ क्या इस तरह से कि एक वायर है, उसमें जा रहा करंट जा रहा है, क्या जा रहा है, उसमें करंट जा रहा है, और बाजू में कोई कंपास रखा हुआ है। तो देखा गया ये कंपास क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट, क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है। अब लोगों ने बोला ये डिफ्लेक्ट कर रहा है लोगों को। लेकिन ये चीज़ मालूम था, लोगों को ये चीज़ मालूम था कि आपको मालूम है, अगर एक मैग्नेट रखा जाए, मैग्नेट मतलब नॉर्थ और साउथ, मैग्नेट अपने अतराफ क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। सर अगर मैग्नेटिक फील्ड के पास अगर कंपास रखोगे
तो सर वो डिफ्लेक्ट करता है। हाँ सर, मैग्नेट के अगर पास ऑफ कंपास रखो तो वो क्या कर डिफ्लेक्ट करता है, बिकॉज ऑफ ये नॉर्थ साउथ है, तो साउथ नॉर्थ क्या अगर अट्रैक्ट करेगा तो इस तरफ मुड़ जाएगा, नॉर्थ इस तरफ आ जाएगा, साउथ इस तरफ आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे रखो कंपास को तो नॉर्थ इस तरफ है तो कंपास का साउथ इस तरफ होगा। हाँ सर, ये मालूम था लोगों को, ये मालूम था कि मैग्नेट अपने तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और वहाँ पर अगर आप किसी कंपास को रखोगे तो वो कंपास क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। तो लोगों ने बोले ये तो मालूम था, अब ये कंपास क्यों डिफ्लेक्ट कर रहा है, तो लोगों ने बोले कि कुछ मैग्नेटिक फील्ड का कुछ फंडा है कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कंपास क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है। मतलब कि ये अपने इसके बाजू में, इसके आजू बाजू कोई तो मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वजह से कंपास क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है। हाँ सर, तो तब मालूम पड़ गया कि हाँ ये अपने तरफ क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता होगा। तब यहाँ से कंसेप्ट निकला कि कोई भी करंट कैरिंग वायर या जो भी कंडक्टर होगा अगर उसके अंदर करंट जा रहा है तो अपने सराउंडिंग में क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ये फंडा यहाँ से मालूम पड़ा, समझ गए। ये ऑब्जर्वेशन था किसका, ऑस्टेड का, समझ गए। अब क्या, अगर मैं डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर दूँ, मतलब करंट का डायरेक्शन क्या कर दूँ, अगर मैं चेंज कर दूँ तो कंपास भी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब ये कंपास वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करने से कंपास का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब अभी क्या हुआ होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गई होगी। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज, ये नॉर्थ और साउथ है, अभी करंट जा रहा है तो ये नॉर्थ, और मान लो यहाँ नॉर्थ बन रहा है और यहाँ साउथ बन रहा है। अगर आप इसको चेंज कर दोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, फिर देखो उल्टा हो जाएगा ना। अब यहाँ बनेगा नॉर्थ और यहाँ बनेगा साउथ, तो कंपास भी क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। डिफ्लेक्ट मालूम पड़ा कि डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करने से डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास भी क्या होता है, चेंज होता है। मतलब कंपास क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, पलट जाएगा। समझ गए सर, समझ गए, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं, मजा आएगा एकदम। दैट इज द फंडा ऑफ ऑस्टेड। ऑस्टेड ने ये ऑब्जर्वेशन किया था सिंपल तरीके से कि अगर कोई वायर है, कंडक्टर है, अगर उसके अंदर करंट जा रहा है तो अपने सराउंडिंग में क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। खत्म, कोई दिक्कत नहीं सर। ये कहाँ से मालूम पड़ा, सबको ये मालूम था कि मैग्नेट अपने तरफ क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और वहाँ पर किसी कंपास को रखा जाए तो वो क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है। सबको मालूम था, तो लोगों ने वहाँ से इस कंसेप्ट को उठाया कि ये भी जो कंपास है वो क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है। मतलब कि इसके सराउंडिंग में कुछ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो क्या हो गया, प्रूफ हो गया। हाँ, कि करंट कैरिंग या जो कंडक्टर होगा अगर उसके अंदर करंट है तो अपने तरफ क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। समझ गए सर कि कोई भी वायर होगा या कोई कंडक्टर होगा, अगर उसके अंदर करंट जा रहा है तो अपने सराउंड में क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। चैप्टर का मेन यही कंसेप्ट है, इसको पकड़ लो, चीज़ आगे सबके सब क्या होगी, सिंपल होगी। समझ गए, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर, समझ गए। अब देखो, अब अपने तरफ मतलब कोई भी कंडक्टर होगा, मान लो ये कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है, इसमें करंट जा रहा है तो अपने आसपास क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। समझ, कोई भी हो, जैसे एक वायर है, वायर में जा रहा है करंट, तो अपने आसपास क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। समझ गए सर, सब के सब बनाएंगे। कोई लूप है, लूप भी क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा हर तरफ। कोई भी कंडक्टर है उसमें करंट जा रहा है तो अपने आसपास क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अब आप मालूम करेंगे कि वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, अलग अलग क्यों से कोई मालूम करेंगे, इस वायर की से कितना होगा, इस लूप की से कितना होगा, सब क्या करेंगे आप मालूम करेंगे खतरनाक तरीके से। समझ गए, नोट कर लेंगे। फिर करते हैं अपन इसके आगे एक तरीका, एक लॉ, दैट्स कॉल्ड बायोट-सैवर्ट्स लॉ। तो नोट कर लेंगे इसको। अब मैग्नेटिक फील्ड मालूम करने के दो तरीके हैं, एक अपना बायोट-सैवर्ट लॉ और एक है आपका एम्पियर लॉ। फर्स्ट रहेगा अपना बायोट-सैवर्ट लॉ। बायोट-सैवर्ट लॉ क्या है, एक तरीका है, एक वे है निकालने का मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को मालूम करने का एक तरीका है क्या, बायोट-सैवर्ट लॉ। चलिए होता क्या है, देखो समझ नहीं आता है, कभी 2 नंबर के आपको बोर्ड में आ सकता है कि स्ट्रेट बायोट-सैवर्ट लॉ, तो हम लिख लेंगे। क्या होता है सर, ये होता क्या है, ये होता है कि अगर कोई वायर है, कोई क्या, अगर एक वायर है उसमें करंट जा रहा है आई, अगर कोई वायर है उसमें जा रहा है करंट आई, तो पूरे इसकी लेंथ मान लो एल है। कितनी लेंथ इसकी, एल लेंथ है। इस वायर की लेंथ कितनी, एल है। तो आप एल लेंथ की वजह से, करंट एल लेंथ की वजह से आप उसके आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड नहीं बता सकते हो, क्योंकि देखो सब चीज़ अलग है, सब चीज़ क्या अलग है। देखो आप इस पूरे वायर की वजह से इलेक्ट्रिक इसके आसपास कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो आप नहीं बता सकते हो। क्यों, बिकॉज देखो ये क्या आपका करंट है, ये आसपास बनेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी, चेंज होती है ना। आपको मालूम है कि जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट, ये सब मालूम है सर अपने को, ये मैग्नेट नॉर्थ साउथ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये सब क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो आपको मालूम है कि सब के सब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अलग होती हैं। जो बाजू में होती है वो स्ट्रांग होती है, फिर बाद में क्या होती है, वीक होती रहती है। हाँ सर, मालूम है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज होती है वो क्या होती है, स्ट्रांग होती है। मतलब कि इसके बाजू वाली थोड़ी क्या होगी, स्ट्रांग होगी, फिर और कम, मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, वेरी होती है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर वेरीज। तो आप पूरे एल लेंथ की वजह से इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड नहीं बता सकते, बिकॉज ऑफ वेरिएबल। ये क्या वेरिएबल है, तो आप बता सकते हैं डीएल सेगमेंट की वजह से। अगर इसकी लेंथ एल है तो छोटा सा पार्ट उठा लो डीएल, छोटा सा लेंथ डीएल, तो डीएल सेगमेंट की वजह से आर डिस्टेंस पे, मैं क्या बोल रहा हूँ, आर, क्यों आर भी वेरी है ना। देखो ये आर अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो मैं बोल रहा हूँ कि डीएल सेगमेंट की वजह से आर डिस्टेंस पे विथ एंगल टीटा, एंगल ये भी एंगल कितना मान लो, टीटा, कितना एंगल है, टीटा एंगल है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो इन्होंने कहा, जो लॉ कहता है वो बोलता है कि म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल
साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, इतनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ये साइंटिस्ट का नाम क्या था, साइंटिस्ट का नाम बोल सकते हो बाइट-सेवर्ट लॉ। इन्होंने कहा कि डीएल सेगमेंट की वजह से आर डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो बनेगी म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। उन्होंने ऐसा कहा, आप देख पा रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बनेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट के। ये आई की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, सही बात है। करंट जितना ज़्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतना ज़्यादा होगी, चैप्टर का नाम ही वही है। जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, कोई दिक्कत नहीं सर। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होती है, डीएल सेगमेंट। मतलब लेंथ जितना ज़्यादा होगा, एक छोटा सा लेंथ है और एक बड़ा सा लेंथ है, डीएल मतलब लेंथ ही है ना, लेंथ ही है। इसमें करंट जा रहा है तो लेंथ छोटी है तो करंट छोटा, मतलब इसके आगे आजू बाजू मैग्नेटिक छोटी बनेगी। ये बड़ा सा है तो ज़्यादा क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी। मतलब डीएल जितना ज़्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतनी ज़्यादा होगी। यहाँ देखते रहो बस, आई की डायरेक्टली, इसके डायरेक्टली, और एंगल की साइन थीटा क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब एंगल बिटवीन डीएल एंड आर वेक्टर, जो थीटा एंगल है उस पर भी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब एंगल जितना ज़्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतनी ज़्यादा होगी। सिर्फ आप देख ले, आपके पेपर में काम आएगा। और आर के देखो ऐसा इनवर्सली, कैसा है, स्क्वायर की क्या ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, समझ गए। देखो उसको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड देयर इज अ फोर्थ। फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फोर्थ लिख देंगे यहाँ पे, फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। देखो इसको एक बार लिखेंगे और ये किताब देखो, आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये हटेगा, दो लगाएंगे इक्वल और कांस्टेंट। यहाँ जो कांस्टेंट है वो अपना क्या है, म्यू नॉट बाय 4 पाई। ये अपना कांस्टेंट क्या है, अपना ये कांस्टेंट कौन है, म्यू नॉट बाय 4 पाई। कांस्टेंट का नाम क्या है, म्यू नॉट बाय 4 पाई। सर म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट होता है परमिएबिलिटी, क्या होता है इस आपको मालूम होगा, परमिएबिलिटी क्या होता है, परमिएबिलिटी ऑफ स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ स्पेस बोलते हैं इसको। याद है इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इनकी 10 की पावर -7। समझ गए सर। ये पूरी ये कांस्टेंट है ना, ये पूरा क्या है, कांस्टेंट है। इस पूरी की वैल्यू होती है 10 की पावर -7। कितनी होती है, 10 की पावर -7 बी दी वैल्यू ऑफ म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू इतनी होती है। और म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई इनकी 10 की पावर -7 होती है। समझ गए, वैल्यू समझ गए, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 और ये होता है 10 की पावर -7। इसको बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ स्पेस। ये क्या होता है, कांस्टेंट। क्या होता है, कांस्टेंट होता है डिपेंड्स ऑन मटेरियल। मटेरियल चेंज करेंगे तो ये क्या होगा, चेंज होगा। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। तो यहाँ पे आएगा इक्वल और कांस्टेंट है। अपना कांस्टेंट कौन है, म्यू नॉट बाय 4 पाई। क्या है, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर विद द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मतलब इतनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, इतनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, समझ गए। इसके आसपास इतनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, कितनी बनेगी, आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। समझ गए फॉर्मूला, देखो कितनी बनेगी, फॉर्मूला देख लो बस, इंपॉर्टेंट है। म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, इतनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। कोई दिक्कत इसमें। तो ये आपको आता है एक्सप्लेन बाइट-सेवर्ट लॉ। तो आपको इस तरह से क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, हियर एल बी द लेंथ, आई बी द करंट, आर बी द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। ये सब लिख लेंगे हल्का सा, कोई दिक्कत इसमें नहीं सर। और एंगल बिटवीन आर एंड एल क्या आपका डीएल, और आर के बिटवीन जो एंगल वो क्या आपका थीटा है, क्या आपका वो थीटा है। समझ गए, कोई दिक्कत इसमें। फिर आप लिखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऐसा लिखो कि द मैग्नेटिक फील्ड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डीएल सेगमेंट, या लेंथ बोल दो, डीएल लेंथ बोल दो। एंड ऐसा जो मैंने बोला उसको क्या करेंगे, लिख लेंगे। दैट्स द डेफिनेशन ऑफ बाइट-सेवर्ट लॉ। समझ गए, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर, सिंपल समझ गया। ये फॉर्मूला, ये क्या आपका सिंपल फॉर्मूला है। अब देखो ये वेक्टर है ना, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, वेक्टर होती है। तो ये तो इसका स्केलर फॉर्म है। क्या इसका स्केलर फॉर्म है सर, वेक्टर फॉर्म क्या है, देखो वेक्टर फॉर्म क्या होगा, देखो वेक्टर फॉर्म क्या होगा, देखो वेक्टर फॉर्म होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई, फिर देखो आई डी एल क्रॉस आर बटे आर क्यूब। दिट इज अ वेक्टर फॉर्म, दिस इज अ वेक्टर फॉर्म। ये आपका वेक्टर फॉर्म है। देखो वेक्टर के अंदर क्या होगा, डीएल क्रॉस आर बटे आर क्यूब। ये और ये क्या अलग अलग है, दोनों सेम है, दोनों क्या सेम है। देखो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, देखो क्या आएगा, बच्चे बोलते सर दोनों अलग, अरे दोनों सेम है। आई डीएल क्रॉस आर कितना होगा, देखो ए क्रॉस बी कितना होता था, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा। हाँ सर याद है, मतलब डीएल आर इंटू साइन थीटा। नीचे क्या है आपका आर क्यूब है, एक आर से एक आर मर गया, आपका आंसर कितना आया, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। क्या ये और क्या ऊपर जो लिखा है और ये दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है सर, देखो एकदम सेम है। तो ये होता है इसका स्केलर फॉर्म और ये होता है इसका वेक्टर फॉर्म। रट लेंगे अच्छी तरीके से, ये क्या इसका स्केलर फॉर्म है और ये सिंपली इसका क्या है, वेक्टर फॉर्म है। समझ गए। डी एल क्रॉस आर करोगे तो आपको निकलेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मतलब सर, मतलब अगर आपको निकालना है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसको नोट कर लें, समझ गए।
आपको 2 नंबर के लिए आता है कि एक्सप्लेन बाय सेवेट लॉ लिख लेंगे, कितना होता है डीएल सेगमेंट के वजह से आर डिस्टेंस पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। समझ गए कितनी बनती है, म्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर विद द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू डीएल सेगमेंट एट अ डिस्टेंस आर डिस्टेंस पे इतनी मैग्नेटिक फील्ड बनती है। डीएल सेगमेंट की वजह से आर डिस्टेंस पे जो पूरी लेंथ की वजह से नहीं बनेगी। आप निकाल सकते हैं कि डीएल सेगमेंट की वजह से आर डिस्टेंस पे कितनी बनेगी, इतनी। समझ गए, बहुत अच्छे से उसको समझ लेंगे, उसको नोट कर लेंगे। अब देखो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, वेक्टर है ना, ये क्या है, वेक्टर है। तो वेक्टर का हाउ वी कैन फाइंड द डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन कैसे निकलेगा सर, कुछ होगा कि निकालने का कैसी, इसका देखो ये वेक्टर है तो उसका होगा डायरेक्शन, क्या होगा इसका डायरेक्शन होगा सर, इसका डायरेक्शन निकलेगा कैसे, इसका डायरेक्शन निकलेगा कैसे, दिख रहा है डीएल क्रॉस आर कर दो, क्या कर दो, डीएल क्रॉस आर कर दो। मतलब सर डीएल से आर हाथ घुमा दो, क्या घुमा दो, डीएल से आर आपको हाथ घुमाना है, डीएल से आर। देखो इसको मालूम करेंगे राइट हैंड रूल से। देखो बहुत तरीका है, एक है राइट हैंड रूल, एक है राइट हैंड रूल, एक है स्क्रू रूल। आपको जो लगाना लगाओ, स्क्रू रूल लगा दो तो भी चलेगा, या राइट हैंड रूल लगाओ तो भी चलेगा। एक काम कीजिए, पर इसको नोट कर लीजिए, फिर आपको निकालते इसका डायरेक्शन। समझ गए, इसको नोट कर लेंगे। देखो अब इसका निकालेंगे आपको डायरेक्शन, एक है राइट हैंड रूल और एक है स्क्रू रूल। अरे बहुत सारे तरीके। एक देखो मान लो ये आपका आई है, करंट जा रहा है, तो अपने तरफ बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्या बना मैग्नेटिक फील्ड, तो एक तरफ बनाएगा कुछ, एक तरफ बनाएगा कुछ, ऐसे होता है नॉर्थ एक साउथ, एक से निकलती है एक खत्म होती है। समझ गए सर। तो ये अपने तरफ क्या करेगा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो उनका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होगा, किस तरफ से मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो सब क्या करना है अपने को निकालना है कि किस तरफ बनेगा नॉर्थ और किस तरफ बनेगा साउथ। ऐसे आप समझ सकते हो। आपको मालूम है कि जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट ये होता है नॉर्थ और ये होता है आपका साउथ। तो नॉर्थ से निकलती है साउथ में ऐड होती है, नॉर्थ से निकलती है साउथ में क्या होती है, ऐड होती है। तो ये भी है, तो इसके आसपास भी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, नॉर्थ से निकलती है साउथ में ऐड होती है। तो इसके आसपास भी क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो उसका भी एक नॉर्थ होगा, उसका भी क्या होगा, एक साउथ होगा। मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है, एक नॉर्थ और एक साउथ होता है। तो इसका नॉर्थ इसका साउथ कहाँ पर है, जैसे यहाँ निकल रही है, यहाँ एंड हो रही है, यहाँ से निकल रही है, यहाँ पे एंड हो रही है, तो यहाँ पे कहाँ निकली, कहाँ एंड हो रही है, उसे क्या करेंगे मालूम करेंगे। वी आर फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कैसे निकालेंगे सर, देखो एक तो सिंपल तरीका होता है, एक सिंपल तरीका होता है, राइट हैंड रूल यूज़ करो। क्या करो, राइट हैंड रूल यूज़ करो सिंपल तरीके से। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल पढ़े थे आपने, राइट हैंड थंब रूल, वो भी देखो राइट हैंड थंब रूल यूज़ करो। क्या करोगे सर इसमें अच्छा रो है, क्या कुछ नहीं करना है आपको इस तरह उठाना है अपने हाथ को, ये आपका थंब है और ये आपकी फिंगर्स है, ये आपका थंब और ये आपकी फिंगर्स है। इसको रखो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। जो उसकी फिंगर्स जो कल्स करेंगे, जो फिंगर्स होगी वो देगी अपने डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मतलब सर देखो ये ऊपर करंट है, इसको डालो ऊपर, जो थंब है उसको डालो ऊपर, डाल दिया सर। अब क्या होगा, अब दिख रहा है कि इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरफ कैसी होगी, अंदर होगी। जो ये जो अपना फिंगर्स है ना, फिंगर्स गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसको रखा, जो थंब है उसको रखो डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट देखो रख दिया मैंने। अब इस तरफ कैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से अंदर है, देखो इस तरफ कैसी अंदर है, मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही है, ऐसा अंदर जा रही है। अब अंदर को बोलेंगे आप क्रॉस, क्या बोलेंगे, क्रॉस। क्रॉस मतलब इनवर्ट, क्रॉस मतलब इनवर्ट। क्रॉस बनाया हूँ मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है, अंदर जा रही है। कहाँ जा रही है, अंदर, मतलब इस बोर्ड के अंदर जा रही है। समझ गए सर। देखो इस बोर्ड कहाँ जा रही है, अंदर जा रही है, इस तरह से कुछ देखो ऐसा किया, देखो इस तरह से घूम रही है, अंदर जा रही है। फिर इस यहाँ पे कैसे हो रही, बाहर कहाँ आ रही है, बाहर। देखो समझ रहे हो अच्छे से, यहाँ अंदर जा रही है, फिर इस तरफ बाहर आ रही है। मतलब इस तरफ कहाँ आ रही है, बाहर। कहाँ आ रही है, बाहर आ रही है। सर डॉट मतलब बाहर, डॉट मतलब क्या होता है, बाहर। क्या होता है, आउटवर्ड। क्या बोलेंगे इसको आप, आउटवर्ड बोलेंगे। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। क्रॉस मतलब इनवर्ड, डॉट मतलब आउटवर्ड। तो यहाँ जा रही है अंदर और यहाँ आ रही है बाहर। समझ गए सर। यहाँ अंदर फिर इस तरफ बाहर, यहाँ अंदर और इस तरफ बाहर आ रही है। मतलब कुछ इस तरह से बनेगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। समझ गए, कोई दिक्कत में ऐसा बनेगी। ये होगा आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ देखो अंदर जा रही है, यहाँ अंदर जा रही है। अंदर मतलब क्या होता है, देखो यहाँ अंदर जा रही है, अंदर मतलब साउथ, और यहाँ से निकल रही है मतलब ये क्या होगा, नॉर्थ होगा। ये आपको काम करनी है, बस अब देख लो कि इस तरह से है। मतलब इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, उस तरफ क्या हो रही है, बाहर हो रही है। ये होगा आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यहाँ अंदर, यहाँ पर बाहर, कोई दिक्कत नहीं सर। समझ गए तो अच्छे से। देखो आप इसको कर लो। अगर आप डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर देंगे तब क्या होगा, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। देखो सर, फिर उठा लो अपना राइट हैंड, जिस तरफ करंट उस तरफ रखो अपना थंब। ये ऐसा तो है नहीं, नीचे है ना, तो देखो नीचे हो गया। जिस तरफ करंट उस तरफ रखो थंब, रख दिए सर। अब इस तरफ दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है और फिर इस तरफ बाहर आ रही है। समझ गए सर। इस तरफ जा रही है अंदर, इस तरफ आ रही है बाहर, कोई दिक्कत नहीं सर। क्रॉस मतलब अंदर, डॉट मतलब बाहर। समझ गए। तो इस तरह से बनेगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कोई दिक्कत नहीं सर। मज़ा आ गया मज़ा। अब देखो एक ये भी होता है डीएल क्रॉस आर, इसको भी कर सकते हो। देख लो सब आपको बता दो ताकि आपको कुछ बचे ना।
देखो मान लो ये DL है, जिस तरफ करंट उस तरफ DL ले लो, ये DL होगा, ये आपका R हो गया, ये आपका एंगल थीटा है। निकालो किस तरफ होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखो क्या करना है आपको, DL क्रॉस R, मतलब DL, देखो बहुत कंफ्यूजन है, बहुत सारे, देखो इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे तरीके निकाले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सबसे अच्छा तो ये था जो आपको इससे पहले मैं बताया, ये भी यूज़ करते कुछ लोग, DL क्रॉस R। क्या करते हैं, DL क्रॉस R करते हैं, कुछ नहीं करना है आपको, ये रहा आपका DL और ये रहा आपका R। DL क्रॉस R मतलब DL से R की तरफ हाथ घुमाओ। देखो ऐसा करना है आपको, इसको कल करना है DL से R, जो फिंगर से उसको कल करना है DL से R। देखो ये रहा DL, ये रहा R, तो DL से R कल करो, DL से R। देखो ये रहा DL, ये आपका DL है और ये आपका R है, तो DL से R को कल करो अपनी फिंगर्स को, तो थंब देगी, यहाँ उल्टा है, यहाँ थंब देगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वहाँ पर फिंगर्स देती थी और यहाँ पे कौन देगी, थंब देगी। क्या करना है आपको, फिंगर्स को कल करना है DL से R का हो गया, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव बाय थंब। थंब क्या देगा आपको, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन देगा। इस तरफ कहाँ दिखा रहा है, ये अंदर दिखा रहा है, मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, अंदर होगी। देखो कैसी अंदर है, देखो कैसी है, अंदर है ना, देखा समझा कि अरे देखो DL हो गया, यार हो गया, DL क्रॉस R किया, किस तरफ आया, अंदर आया, मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, अंदर होगी। यहाँ पर निकाल लो, यहाँ पर निकाल लो, देखो ये अब ये आपका R बन गया, ये आपका DL है, और आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एकदम सिंपल है कि नहीं, बहुत सिंपल सर सब चीज़ें। भाई ऐसे ही करना है, भाई आपको ऐसे ही करना है, समझ गए, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं। देखो इसको मान लो DL, ये आपका बन गया R, देखो DL क्रॉस, ये रहा आपका DL, ये रहा R, DL से R घुमाओ, DL से R घुमाओगे तो थंब किस तरफ बाहर आएगा, मतलब इस जगह मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, बाहर होगी। देखो सेम आ रहा है कि नहीं आंसर, आंसर एकदम सेम, आंसर क्या एकदम सेम आएगा। तो ऐसा करो, या फिर एक होता है स्क्रू रूल, स्क्रू घुमाओ, DL से R क्या करो, स्क्रू घुमाओ तो अंदर जाएगा, और इसको ऐसा करो तो बाहर आएगा। देखो अगर DL से R घुमाओगे अंदर जाएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगी, और बाहर घुमाओगे तो कहाँ आएगी, बाहर आएगी। तो तीनों तरीके मैंने आपको बता दिए, क्या करना है आपको, इससे करो, या फिर अपना सिंपल राइट हैंड थंब रूल यूज़ करो, कोई दिक्कत में नहीं है सर। तो अपन यूज़ करेंगे राइट हैंड थंब रूल यूज़ करेंगे, ज़्यादातर अपन वही यूज़ करेंगे, समझ गए, कोई दिक्कत में नहीं सर। तो ये है आपका हाउ वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, समझ गए अच्छे से, कोई दिक्कत में नहीं है। देखो अब अपन निकालेंगे ना मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, समझे, इसको नोट कर लेंगे, वो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपको आता है, मैं इस सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूँ, उसको नोट करेंगे तो आपको चीज़ें क्या होगी अच्छे समझ में आएगी। इसको नोट कर लेंगे, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जिसका नाम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग फाइनाइट वायर, मतलब वायर कैसा आपका फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं, क्या है, फाइनाइट वायर है। तो आपको निकालना है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, मतलब अगर एक वायर हो, और ये आपको पेपर के अंदर आएगा, ये आपको इंपॉर्टेंट है, अगर एक वायर है उसमें जा रहा है करंट, क्या है उसमें करंट जा रहा है, तो उसके R डिस्टेंस पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्या करना है आपको मालूम करना है कि अगर ये वायर है उस पर जा रहा करंट जा रहा है, तो उसके R डिस्टेंस पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्या करना है, वी हैव टू फाइंड इट। ऐसा क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, तो आपको क्या करना है, पूरा आपको जो सॉल्व करेंगे, ड्राइव करेंगे, उसको क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर का आपको आता है, अच्छा डेरिवेशन है, देखेंगे और फॉर्मूले बेस्ड इसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। देखो सिंपल है, ये वायर है, उसके R डिस्टेंस में कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, वी हैव टू फाइंड इट। आपको दिख रहा है कि इस तरफ देखो ये होगा, आप पहले मालूम करेंगे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, देखो मालूम कर सकते हैं, आप यूज़ करेंगे राइट हैंड थंब रूल, इसको रखो डायरेक्शन ऑफ करंट, इस तरफ कैसी होगी, अंदर, किस तरफ होगी, अंदर होगी, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और इस तरफ कैसी होगी, बाहर होगी। इसे अपने को आता है, हाँ से मालूम है, डायरेक्शन अपने मालूम है, कितनी होगी, वी हैव टू फाइंड कितनी होगी, कुछ वैल्यूज होगा, कितनी होगी, क्या करेंगे आप उसको मालूम करेंगे। अब अभी तो आप याद कर लो कि कितनी होती है, या लास्ट में याद करोगे, देखो याद कर लो, पहली बात तो वो होती है म्यू नॉट बाय 4 पाई I/A साइन φ1 प्लस साइन φ2। क्या बात है सर, खतरनाक दिख रहा है, म्यू नॉट बाय 4 पाई I/A साइन φ1 प्लस साइन φ2। सर सब क्या है, φ1 φ2 के एंगल से देखेंगे। देखो एकदम इसको स्टार्ट करते हैं। देखो पहले मैं लिख दिया हूँ कि द करंट कैरिंग वायर ऑफ लेंथ L, उसकी लेंथ कितनी L है, एंड R बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी वायर। समझ गए सर, चालू करते हैं। देखो क्या करूँगा मैं, अब आपको मालूम है, आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालने का एक तरीका आपको मालूम है, बायोट-सैवर्ट लॉ मालूम है कि अगर इसमें करंट जा रहा है I, तो DL सेगमेंट की वजह से R डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी वो कितनी होगी, बच्चे बोलेंगे म्यू नॉट बाय 4 पाई IDL साइन थीटा बटे R स्क्वायर। हाँ सर ये मालूम है, DL सेगमेंट की वजह से R डिस्टेंस में कितनी बनेगी ये आपको निकाल सकते हैं। अब देखो इसकी लेंथ L है, क्या L की वजह से आप निकाल सकते हैं, नहीं सर DL लेंथ की वजह से आप निकाल सकते हैं। बायोट-सैवर्ट साहब ने कहा था कि DL लेंथ की वजह से आप निकाल सकते हो, तो वही करेंगे। देखो मान लो मैं यहाँ से L डिस्टेंस, कहाँ से, यहाँ से मैं L डिस्टेंस नीचे आ रहा हूँ, और L डिस्टेंस नीचे आके मैं एक DL सेगमेंट काट रहा हूँ, यहाँ से L लेंथ नीचे आके मैं मान लो इसको हटा दो ऑफ वायर लेंथ L मान सकते हो, चलो कोई बात नहीं। तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से L लेंथ नीचे आके, यहाँ से L लेंथ में नीचे आके DL सेगमेंट काट रहा हूँ, समझ रहे हो, यहाँ से L लेंथ नीचे आके मैं एक DL सेगमेंट काट रहा हूँ,
कोई दिक्कत नहीं सर। तो डीएल सेगमेंट की वजह से, ये डीएल सेगमेंट की वजह से आर डिस्टेंस पे, सर ये तो आर आप ले चुके हो, अरे तो उसको एक्स ले लो, इसको क्या ले लो फिर, एक्स ले लो, तो भी कोई दिक्कत है क्या, नहीं, इसको आर ले लो ताकि आपको आसानी समझने में, देखो चीज़ें से फ़र्क नहीं पड़ता, कंसेप्ट आपका अच्छा होना चाहिए, समझ गए। तो डीएल सेगमेंट की वजह से आर डिस्टेंस, देखो डीएल सेगमेंट की वजह से आर डिस्टेंस पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, देखो स्मॉल सेगमेंट, देखो स्मॉल डीएल सेगमेंट की वजह से D2 लिख दो, D2 स्मॉल डीएल सेगमेंट कितनी बनेगी, आपको मालूम है, फॉर्मूला आपको मालूम कितना होता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, समझ गए सर। स्मॉल डीएल सेगमेंट कैसे आर डिस्टेंस पे कितनी बनेगी, इतनी बनेगी, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो ये एंगल कितना आपका 90 है, अब देखो अब एक काम कर लीजिए, इसको आप देखो, मान लो ये φ1 है, मतलब एंगल है, और ये φ2 क्या आपका, ये φ2 है, φ1 φ2 एंगल्स है, φ1 φ2 आर दी 2 एंगल्स, ये φ1 और नीचे का आपका φ2, ये आपका φ2 है, ये आपका कितना है, ये पूरा φ1 और ये पूरा कितना आपका φ2 है, समझ गए सर। देखो ये थीटा, ये 90 है, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा कितना मान लो इसको, देखो ये φ2 अलग है, ये φ1 है और ये पूरा φ2 है, ये पूरा φ2 है, ये इतना कितना होगा, मान लो एंगल कितना एंगल है वो थीटा, कितना एंगल है वो थीटा एंगल है, समझ गए सर। ये 90 ये थीटा, तो ये कितना होगा आपका 90 माइनस थीटा होगा, कोई दिक्कत नहीं सर। सम कितना होता है ट्रायंगल का, 180 होता है ना, तो 90 निकल गया, बचा कितना 90, इन दोनों को ऐड करो कितना आएगा 90 आएगा सर, मतलब 90 कितना होगा 180 होगा, सम कितना होता है 180 होता है ना, तो ये हो गया आपका 90 बचा 90, तो इन दोनों को ऐड कर दोगे कितना आएगा, देखो 90 आएगा, कैंसिल कितना आएगा 90 आएगा, तो मतलब सही है, ये 90 ये थीटा, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा आपका 90 माइनस थीटा होगा। और देखो डीएल और आर के बिटवीन जो एंगल कितना होता है, डीएल ये एंगल होता था थीटा, और अभी यहाँ पे एंगल कितना है, डीएल और आर के बिटवीन एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, देखो पुट कर दो, अच्छा एक चीज़ अच्छे समझो, 4 पाई आई डीएल एंगल कितना है दिख रहा है आपको, एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, कितना 90 माइनस थीटा है, और नीचे कितना आपका आर स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं सर। देखो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन 90 माइनस थीटा कितना होगा, साइन 90 कन्वर्ट होता है साइन 90 माइनस थीटा, भूल गए क्या सब चीज़ें भैया, देख लो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। साइन 90 के मल्टीपल, देखो साइन 90 के मल्टीपल में क्या होता है, चेंज होता है, तो साइन 90 के मल्टीपल क्या होता है, चेंज होता है, तो साइन 90 क्या बन जाएगा, कॉस क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा, तो ये होगा कॉस थीटा, और 90 माइनस मतलब फर्स्ट कॉर्ड सबके सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आ चुके हो आप 11th के अंदर। साइन 90 के मल्टीपल क्या होता है, चेंज होता है, कॉस के अंदर 90 माइनस मतलब फर्स्ट कॉर्ड सबके सब क्या होते हैं, पॉजिटिव, तो कॉस भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, समझ गए सर, इतना होगा। हाँ सर, डीएल सेगमेंट की वजह से आर डिस्टेंस पे इतनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो अब क्या करेंगे अपन, इसके से अपन निकाल लिया, ऐसी यहाँ पे फिर से एक डीएल काटेंगे, डीएल सबके से निकाल लेंगे और सब क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, दैट्स कॉल्ड इंटीग्रेशन। डीएल का निकाला, फिर डीएल का निकालूंगा, डीएल सब, हर डीएल का निकाल के सबको जोड़ दूंगा, दैट्स कॉल्ड इंटीग्रेशन। चीज़ों को पार्ट में तोड़ना, फिर क्या करना, जोड़ देना, इसी का हम क्या बोलते थे, इंटीग्रेशन। तोड़ो फिर क्या कर दो, उसको जोड़ दो, दैट्स कॉल्ड इंटीग्रेशन। मतलब आप क्या कर दो, इसको इंटीग्रेट कर दो, ये जो आपने निकाला है इसकी वजह से इतना निकाला है स्मॉल सेगमेंट की वजह से, उसको क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो पूरे होल रिंग के लिए, ये होल वायर के लिए क्या कर दो, सिंपल इसको इंटीग्रेट कर दो। समझो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, चीज़ों को तोड़ के जोड़ देना, मतलब कि डीएल सबका निकाल, क्या कर लो, सम कर लो, सबको जोड़ लो, एक ऐसा काम, मतलब इसका मतलब क्या होता है इंटीग्रेशन, चीज़ों को तोड़ो फिर क्या करो, जोड़ लो। मतलब आप सिंपल तरीके से आप डीएल के से आपने निकाल लिया, अब क्या करो, पूरे को इंटीग्रेट कर दो, समझ गए, तो क्या करो, पूरा इंटीग्रेट कर दो, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। क्या कर दिया मैं सिंपल तरीके से, इसको मैंने डीएल को मैंने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया होल वायर की वजह से। अब आपको मालूम है इंटीग्रेशन डीएक्स कितना होता है, एक्स कितना होता है, एक्स होता है, तो डी इंटीग्रेशन डी कितना बनेगा, बी बनेगा, dx का x तो db का b बनेगा। जो कांस्टेंट उसको बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन के अंदर जो कांस्टेंट होता है उसको क्या करने का, बाहर निकाल लेने का, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं सर। i करंट कांस्टेंट होगा, देखो i और x कांस्टेंट है, i और x के आपके कांस्टेंट है, तो i आपका कांस्टेंट है। आप देखो ये आपका जो r था वो r रहेगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं रहेगा, समझ गए सर। i आपका कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, बचा क्या सर, बचा क्या, dl बचा है ना आपका, dl बचा है, कॉस्ट सबका बचा हुआ है, सबका बचा हुआ है। देखो इसको एक काम करो, ये होगा dl, ये कितना आपका cos थीटा, और ये कितना आपका r स्क्वायर है, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। अब क्या करेंगे, अब देखो आपको मालूम है कि आपका i और x कांस्टेंट है, आपको क्वेश्चन के अंदर इतना याद था कि ये i है और ये x है,
ये आई है और ये कितना आपका एक्स है, समझ गए। आप इसको एक्स लो, कुछ बुक्स ए बोलती है, क्या बोलती है इसको, ए बोलती है, तो आपको ए बोलो तो ए बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ए बोल दो क्या, चलो ए बोल दो, अरे एक्स बोलो ए बोलो कोई फर्क नहीं, आपकी बुक में जो है इसलिए बोल रहा हूँ मैं, ए बोला है ए बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो वहाँ भी मैंने ए लिया था ना, ए ले लो, क्या ले लो, ए ले लो, कोई दिक्कत इसमें, कुछ फर्क नहीं पड़ता यार, एक्स लो ए लो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपका आई और ए आपको मालूम था, ये दो चीज़ फिक्स है, ये दोनों क्या है, ये दो वेरिएबल्स अपने क्या कांस्टेंट। लेकिन आपने देखो, आपने एल अपने नज़ीम के यहाँ से एल डिस्टेंस पे आके, अरे कोई यहाँ पे मानता कोई ऊपर मानता, तो एल क्या वेरी है, एल इज़ अ वेरिएबल, डी एल क्या है वेरिएबल, दोनों क्या अपने वेरिएबल, दोनों क्या वेरिएबल, तो वी आर फाइंड दैट वेरिएबल्स। उनको क्या करेंगे, सिंपल तरीके से पहले अपन मालूम करेंगे। देखो मैं बाजू में करता हूँ, देखो देखेंगे तो अच्छे तरीके से। देखो अपना डी एल भी वेरिएबल है और आर भी अपना क्या, देखो उसको मैंने अपने से माना आर, अरे कोई यहाँ मानता तो उसका आर अलग होता, कोई नीचे मानता उसका आर अलग होता, सबका आर भी क्या होगा, अलग होगा। देखो आर भी अलग है, आपका डीएल भी अलग है, दोनों आपके क्या है, अलग है। ये दोनों आपने माने, मतलब ये दोनों क्या वेरिएबल, क्या है वेरिएबल है। तो पहले क्या करेंगे, आप इसको पहले मालूम करेंगे किसके, आप वी हैव टू फर्स्ट फाइंड डीएल एंड आर, ये हैं कितने इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट। और आ रहा है कि नहीं आ रहा, सब ऊपर से आ रहा है, बहुत समझेंगे अच्छे। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि डीएल और आर मेरे दोनों क्या है, दोनों वेरिएबल है, इनको पहले क्या करेंगे, हम मालूम करेंगे कि है कितना। देखो इसमें आ जाओ ट्रायंगल के अंदर, थोड़ा सा है काफ़ी अच्छा, लेकिन 3 नंबर का आता है, क्या कर सकते हैं। देखो ये ए था, ये कितना था, थीटा था, और ये कितना था आपका एल, कितना था आपका, सिंपल तरीके से एल था, कोई दिक्कत इसमें नहीं सर, मज़ा आ रहा है। अब देखो यहाँ से लगा लो आप साइन, आपको चाहिए डी एल चाहिए ना, क्या चाहिए डी एल चाहिए, तो डी एल के लिए देखो ये एक कांस्टेंट है ना, एक कांस्टेंट है, फिक्स है, तो इसको तो यूज़ करना है अपने को, और ये इसको मालूम करना है। तो ये अपॉन ये क्या होता है, इसके लिए ये क्या आपका अपोजिट है, और इसके लिए क्या एडजेसेंट, अपोजिट और एडजेसेंट 10 लगा दो, 10 लगा दो, 10 कितना होगा, 10 क्या होगा, देखो 10 अपोजिट, 10 होता है अपोजिट बटे एडजेसेंट कितना है, 10 क्या होता है, अपोजिट बटे एडजेसेंट, तो ये आपका एडजेसेंट है, कोई दिक्कत इसमें नहीं सर। तो यहाँ से आपका एल कितना निकल जाएगा, इसको यहाँ भेज दो, तो ए tan थीटा विच इज़ योर एल, एल आपका निकल गया, लेकिन आपको एल तो चाहिए नहीं, आपको क्या चाहिए, डीएल चाहिए। सर क्या करेंगे, इसको कर दो डिफ्रेंशिएट कर दो, क्या कर दो, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्या कर दो इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, मतलब ऐसा कर दो डिफ्रेंशिएशन ऑफ एल विद रिस्पेक्ट टू थीटा। देखो इसको क्या करो, आपको डिफ्रेंशिएट करना है, क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखो एक कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट है उसको क्या कर लो, पहले बाहर निकाल लो, डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan थीटा, देखो डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan थीटा कितना होता है, सब बोलेंगे सेक इसको, अरे याद है भूल गया सब भैया, डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan थीटा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन नहीं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ लिख देंगे, देखो एक कांस्टेंट बाहर निकल गया, डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan कितना होता है, सेक स्क्वायर कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, और ये होगा आपका डीएल बटे डी टी, डीएल बटे डी थीटा। तो इसको भेज दो यहाँ पर, तो आपका डीएल निकल जाएगा। तो देखो ए सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा विच इज़ योर डीएल, तो डीएल आपका इतना निकल गया, सिंपल सा। एकदम मैंने क्या किया, मैंने बोला इस ट्रायंगल देखा, मैंने ए है और ये एल है, यहाँ पर दिख रहा है कि इसके लिए देखो ए अपना कांस्टेंट, तो इसको यूज़ करेंगे, इसको यूज़ करेंगे, और ये अपने मालूम करना है। तो मैंने बोला कि ये है इसके लिए अपोजिट, ये इसके लिए एडजेसेंट। कौन सा फॉर्मूला इसमें अपोजिट और एडजेसेंट आता है, आप बोलेंगे tan थीटा आता है। tan क्या होता है आपका, अपोजिट बटे एडजेसेंट होता है, सिंपल मैं लगा दिया, एल निकाल लिया। फिर मैंने बोला मेरे को एल वी हैव टू फाइंड द डीएल चाहिए, तो उसको क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। मैं सिंपल क्या कर दिया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं सर, दैट्स कॉल्ड डिफरेंशिएशन। इसको मैंने क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो मैंने देखा एक कांस्टेंट, उसको बाहर निकाल लिया। फिर मैंने बोला डिफरेंशिएशन ऑफ tan कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, सिंपल तरीके कर दिया। फिर जिसको मैंने यहाँ भेज दिया, डीएल हो गया आपका ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, कोई दिक्कत नहीं सर, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया सर, ये निकल गया आपका डीएल। अभी कुछ तो बाकी है, आर बाकी है सर, आर को भी निकाल लो बाजू में कहीं में कुछ करके, देखो समझेंगे, आर निकालेंगे। अब देखो आर क्या है, ये आपका आर है ना, ये सिंपल आपका क्या है, आर है। अब आपको दिख रहा है ए, इसका यूज़ करो ना, इसका यूज़ करो, ये अपने को मालूम है, तो इसका यूज़ करो। ए और आर, इसके लिए ये क्या है, एडजेसेंट है, इसके लिए ये क्या है, एडजेसेंट बेस है, और इसके लिए क्या हाइपो है। तो एडजेसेंट और हाइपो कॉस के अंदर आता है सर, लगा दो कॉस थीटा। अरे सिंपल है कि नहीं, सिंपल है सर। कॉस क्या होता है, कॉस क्या होता है, कॉस होता है एडजेसेंट अपॉन व्हाट, हाइपो। हाइपो कितना आपका आर है, कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ से आर कितना होगा, आर होगा ए अपॉन कॉस थीटा, समझ रहे सर। आपको मालूम 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है, तो ये होगा सेक थीटा। आपका आर निकल गया कितना, ए सेक थीटा, ए सेक थीटा निकल गया आपका आर कितना निकल गया आपका, ए सेक थीटा निकल गया। हो गया सर, आर भी निकल गया, अपना डीएल भी निकल गया, काम खत्म। दोनों थे वेरिएबल, दोनों निकल गए। अब पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं, एकदम सिंपल, ये सब कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं इसको यहाँ करता हूँ, कहाँ करूँ सर, लो भैया इसको करेंगे आप यहाँ पर, समझ रहे हैं। अरे बहुत सिंपल है, 3 नंबर का है। देखो बच्चे डरते करते ही नहीं, छोड़ देते,
बोले बहुत हार्ड है सर, तो करना ही नहीं इसको, तो रफड़ा ही नहीं चाहिए। देखो अभी आई कितना है आपको, आई तो आई है ना, आई तो आई है, और आपका निकल गया DL। आपका DL कितना है, DL आपका A sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया सर। और बाजू में कौन आपका cos थीटा वेट कर रहा है, cos थीटा। और सर नीचे R स्क्वायर, R कितना आपका एक sec थीटा, उसका कर दो स्क्वायर, मतलब होगा A स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं सर। देखो sec स्क्वायर से sec स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक A से एक कैंसिल हो गया। देखो बचा म्यू नॉट बाय 4 पाई, आपका I है और नीचे क्या बचा, A बचा है, नीचे आपको बचा हुआ A बचा। अब देखो I भी कांस्टेंट है, I इज अ कांस्टेंट, आपको मालूम था ना I क्या कांस्टेंट, I और A दोनों क्या कांस्टेंट, तो I भी निकल, I कांस्टेंट और A भी कांस्टेंट, उन दोनों को बाहर निकाल लो। बचा क्या अंदर, अंदर बच चुका है, देखो A से एक A बाहर, ये इससे कैंसिल हो गया, बचा है cos थीटा और बाजू में बचा d थीटा। इंटीग्रेशन समझ गए, I और एक कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, इससे ये कैंसिल हो गया, बचा cos थीटा d थीटा। समझ गए सर, बहुत एकदम सही, एकदम सही, देखते रहो बस, एकदम सही है। अब क्या करेंगे सर, आपको इंटीग्रेट करना है cos थीटा को विद रिस्पेक्ट टू d थीटा, समझ गए। और आप इंटीग्रेट कर किसको रहो, थीटा को, क्या करो आप, देखो हम कर क्या रहे हैं, आप उसको इंटीग्रेट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्या करेंगे आप इंटीग्रेट करेंगे। अब आपको कहाँ से कहाँ करोगे इंटीग्रेट, इसको तो लोअर, इसको हाई लिमिट, तो आप इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करोगे, आप इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करोगे, तो देख लो सिंपल है ना। देखो ये था आपका मेन, इससे एक बार आपको जाना है ऊपर और एक बार आपको जाना नीचे। ये वायर की लेंथ इतनी है ना, एक बार ऊपर और एक बार नीचे, 5 1 5 2, क्या करना है आपको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो थीटा एक बार कितना होगा 5 1 होगा और एक बार कितना होगा 5 2 होगा। अब देखो ऊपर को ले लो प्लस, क्योंकि ऊपर क्या होता है प्लस और नीचे क्या होता है माइनस होता है, तो एक बार लिख लो प्लस और एक बार लिख दो माइनस, कोई दिक्कत नहीं सर। तो आपको इंटीग्रेट करना है -5 2 से लेके, देखो ये 5 1 5, देखो समझो ऊपर 5 1 नीचे क्या है 5 2 है, देखो इस तरह से कुछ है अपना, समझना, बहुत अच्छे से बता रहा हूँ आपको चीज़ें। ये आपका 5 1 है और ये कितना आपका 5 2 है, ऊपर प्लस होता है प्लस y, तो उसको प्लस, इसको माइनस ले लो, तो -5 2 से लेके ऊपर +5 1 से क्या कर दो, इसको इंटीग्रेट कर दो। देखो जब इसको यहाँ से पर इंटीग्रेट कर दोगे तो पूरा वायर आ जाएगा, और अपने वही तो चाहिए, अपने को पूरे वायर का निकालना है, तो इसको इंटीग्रेट कर दो -5 2 से लेके +5 1 तक क्या कर दो, उसको इंटीग्रेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं सर। देखो म्यू नॉट बाय 4 पाई I बटे A, इंटीग्रेशन कॉस कितना होता है, इंटीग्रेशन कॉस थीटा कितना होता है, साइन कितना होता है, साइन थीटा होता है, आपको मालूम होगा। इंटीग्रेशन कॉस कितना होता है, साइन होता है, समझ गए, कॉस कितना होता है, साइन होता है। और ये रहा -5 2, ये आपका +5 1, दैट्स कॉल्ड लोअर लिमिट, दैट्स कॉल्ड हायर लिमिट। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे बहुत मज़ा आ रहा है सर। अब तो क्या करेंगे, एक बार जहाँ थीटा वहाँ पुट करेंगे, इसको देखो सिंपल समझना, एक बार पुट करेंगे इसको जहाँ थीटा है वहाँ पुट करो 5 1 हो गया सर, सिंपल एकदम, कितना हो गया ये 5 1 हो गया। फिर लगाएंगे माइनस, फिर साइन, देख हायर माइनस लोअर कितना है ये -5 2 है, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हायर माइनस फिर लोअर, सिंपल मैं पुट किया हायर माइनस लोअर। देखो ये होगा साइन 5 1, आपको मालूम है साइन माइनस थीटा विच इज साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है सर, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो बचा प्लस साइन 5 2, आ गया आपका आंसर। बहुत सदियों के बाद आपका आंसर आ चुका है, कितना आ चुका है, इतना आपका आंसर है। म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय साइन 5 1 प्लस साइन 5 2 बी द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। समझ गया सर, आवाज़ काफ़ी गूंज रही है आज, समझ गए, मज़ेदार एकदम कंसेप्ट, काफ़ी खतरनाक था सर ये तो, हाँ काफ़ी खतरनाक था, स्ट्रॉन्ग था आपके, हम लोग सिलेबस में नहीं था, जब हम लोग पढ़ते थे हम लोग टाइम पे सब नहीं था, आप लोग को दिया गया है, आप लोग था स्पेशल, तो आप लोग को ये सब चीज़ दी गई है, तो क्या करेंगे पढ़ लेंगे अच्छी तरीके से, मज़ेदार एकदम। हम लोग टाइम सब नहीं था, हम लोग थे गरीब, आप लोग स्पेशल आपको दिया गया है, समझ गए। क्या करेंगे, निकालेंगे इस तरह से आप पूरा इसका होल डेरिवेशन, समझ गए। क्या किया मैंने पहले मैंने निकाला कि मैंने बोला कि डीएल से, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले मैंने क्या बोला, सोचा मैंने बोला कि आपने मालूम है कि डीएल सेगमेंट वैसे आर डिस्टेंस में कितनी बनती है, आप बोलोगे मी नॉट बाय 4 पाई आइडिया साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, तो मैंने पहले वही काम किया, मैंने डीएल सेगमेंट से एल लेंथ से नीचे आके डीएल सेगमेंट काटा, डीएल सेगमेंट वैसे आर डिस्टेंस कितनी बनती है, वी नो दैट। फिर मैंने बोला कि एंगल होता है डीएल और आर का एंगल कितना देख लिया मैंने, कितना है 90 थीटा है, मैंने पुट कर दिया, सिंपल तरीके से मेरा आंसर आ गया। फिर मैंने बोला मैंने है एकदम सिंपल, है एकदम सिंपल, आप करोगे ना तो आपको इतना टाइम लगेगा, मतलब बताया तो टाइम लगा, सॉल्व करने जा को टाइम नहीं लगेगा। तो मैंने बोला कि डीएल का मैंने निकाल लिया, ऐसे में और डीएल का निकालूंगा, फिर क्या करूँगा उसको इंटीग्रेट कर दूंगा, तो मैंने क्या किया सिंपल तरीके से इसको इंटीग्रेट कर दिया। फिर मैंने बोला जो कॉन्स्टेंट उसको क्या करो बाहर निकालो, फिर मैंने बोला डीएल और आर मेरे क्या दोनों वेरिएबल है, उनको क्या करेंगे पहले कन्वर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म, तो पहले वो काम मैंने यहाँ पे बाजू में कर दिया।
मेरे को डीएल चाहिए था, मैंने इसका यूज़ किया, 10 लगाया, एल निकला, उसको डिफरेंशिएट किया, काम खत्म कर दिया। वैसे इसको क्या काम खत्म कर दिया, दोनों को मैंने निकाल लिया, यहाँ पुट कर दिया, सिंपल कैंसिल हुआ, बचा cos थीटा। फिर मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया -5 से लेकर +5 क्योंकि इसके अंदर पूरी रिंग पूरा आपका वायर इसके अंदर आ जाएगा। -5 देखो यहाँ पे आ गया +5, मतलब ये पूरा वायर उसके अंदर आ जाएगा। सिंपल मैं इसको इंटीग्रेट कर दिया -5 से लेकर +5 तक। इसका कितना होता है कॉस होता है, हायर माइनस लोअर पुट किया, फिर माइनस बाहर आके प्लस बन गया, आपका आंसर आ गया। म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बटे ए sin phi 1 + sin phi 2 विद द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। समझ गए अच्छे से, कोई दिक्कत में। ये 3 नंबर का आपको आता है, इसको नोट कर लेंगे। फिर अपन करते हैं कुछ स्पेशल केस करेंगे, फिर ये क्या क्वेश्चन तरीके से आपका खत्म हो जाएगा। नोट कर लेंगे इसको। अभी कुछ केस है वो आपको काम आएंगे इसके अंदर न्यूमेरिकल्स वगैरह के अंदर, तो उसके ऊपर देख लेते हैं, फिर आपका टॉपिक क्या उसमें तरीके से खत्म हो जाएगा। तो कुछ केसेस है, आपने ये केस पढ़ लिया, देखो यहाँ पर कुछ यहाँ पर वायर क्या था आपका फाइनाइट था एंगल के टर्म के अंदर, मतलब ये एंगल phi 1 ये phi 2, तो फॉर्मूला आपको मालूम है I/A म्यू नॉट बाय 4 पाई I/A sin phi 1 + sin phi 2। अब देखो कुछ केसेस हैं, एक केस क्या पता, अगर इनफाइनाइट वायर क्या आपका इनफाइनाइट हो जाए, मतलब बहुत बड़ा वायर है, दैट इज अ इनफाइनाइट वायर, ये बहुत बड़ा वायर है, तो इसके ए डिस्टेंस पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। आप बोलोगे फॉर्मूला है अपने पास म्यू नॉट बाय 4 पाई कैप I/A sin phi 1, ये फाई कितना होगा सर, वहाँ पर देखो ये एंगल था phi 1, तो अभी ये वायर तो इनफाइनाइट है, तो ये इसको अप्रोच करेगा तो कहाँ जाएगा, ये ऊपर जाता रहेगा। एंगल कितना होगा देखो, जैसे ये इनफाइनाइट है ना, वायर इनफाइनाइट, तो ये आपको जैसे ये इसका आर हो गया था, तो ये एंगल कितना होगा देखो, ये तो इनफाइनाइट है ना, दैट इज इनफाइनाइट, तो ये आपका एंगल कैसा रहेगा एट लाइक 90 आपका एंगल दिखेगा। देखो ये सब ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, इसको अप्रोच कर रहा है ना, ये इसको अप्रोच करेगा इसको, लेकिन ये तो इनफाइनाइट है, तो कहाँ तक जाएगा ये, तो आप मान लेंगे कि एंगल कितना है 90, कितना एंगल ये 90। उसी तरह से नीचे भी कितना एंगल ये 90, कितना एंगल होगा ये 90 एंगल होगा। समझ गए, ये इसको अप्रोच करेगा और ऐसा लगेगा कि एंगल कितना है 90 है, और नीचे भी क्या होगा, इसको अप्रोच करते रहेगा, एंगल लाइक का 90 एंगल आपको दिखेगा। समझ गए, तो ये एंगल 90 है, मतलब आपका फाइबर भी 90 है, phi 2 आपका कितना है 90 है, बिकॉज ऑफ दैट इज अ फाइनाइट वायर, दैट इज अ इनफाइनाइट वायर। समझ गए सर। तो phi 1 कितना है 90 और ये भी 90 है, तो sin 90 + sin 90 कितना हो गया, देख लो जरा कितना हो गया सिंपल तरीके से। तो आपको दिख रहा है sin 90 1 + 1 2, तो 2 कितना बन गया म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 I/A बी दी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इनफाइनाइट वायर। अगर इनफाइनाइट वायर होगा तो कितनी होगी, समझ गए सर, ये किसके लिए है, इनफाइनाइट वायर के लिए है। समझ गए सर। फिर एक होता है सेमी, एक क्या होता है सेमी इनफाइनाइट होता है, मतलब एक तरफ से होगा इनफाइनाइट, एक तरफ से होगा, देखो ये ऊपर इनफाइनाइट है और यहाँ पे क्या है आपका इस तरह से कुछ, यहाँ पे आपका कुछ इस तरह से, मतलब देखो एक तरफ से इनफाइनाइट और एक तरफ से क्या है गायब, मतलब उसको बोलते हैं सेमी, क्या बोलते हैं उसको सेमी इनफाइनाइट। ये क्या सिंपल, ये क्या आपका सेमी इनफाइनाइट। समझ गए, दैट्स कॉल्ड सेमी, एक तरफ से है ना, दैट्स कॉल्ड सेमी इनफाइनाइट। तो ये तो एंगल होगा आपका 90, ये एंगल कितना होगा 90, ये कुछ है ही नहीं 0, ये एंगल कुछ है ही नहीं ना, एंगल कितना है ये 0, कितना एंगल ये नीचे का 0 एंगल है, क्योंकि ये मान लो इसी पे लाई कर गया ना, तो एंगल कितना सिंपल यहाँ पे आपको 0 है। देखो ऊपर 90, तो यहाँ पे 90 था, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, मतलब एंगल कितना आपका सिंपल तरीके से ये 0 एंगल है, तो यहाँ एंगल 0 है। फॉर्मूला एकदम सेम रहेगा, देखो ऊपर I/A और sin phi कितना एंगल है वो 90 एंगल है, प्लस sin 0 sin 90 1 होता है, तो 1 को मल्टीप्लाई करो तो आंसर कितना आएगा, अरे सर सेम ही आंसर आएगा, हाँ तो सेम ही आंसर आएगा, दैट इज अ सेमी, दैट्स का सेमी इनफाइनाइट के लिए इतना होगा, सेमी इनफाइनाइट के लिए। समझ गए सर। एक लास्ट केस भी होता है कि सेम लाइन पर कितना होगा, मतलब मैं बोलूँ कि यहाँ पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, सेम लाइन पर करंट जा रहा है आई, कितना करंट जा रहा है इस पर आई जा रहा है, करंट जा रहा है, तो मैं बोलूँ इसी लाइन पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, मैं बोलूँ यहाँ पर कितनी बनेगी, सेम लाइन पर कितनी बनेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, मतलब कि ये जा रहा है करंट, तो मैं बोलूँ कि इस यहाँ कितनी बनेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, सेम लाइन पर कितनी बनेगी। आप बोलोगे एंगल देखना पड़ेगा, देखो अब अपन यहाँ पर आ गए ना, अपन यहाँ पर आ गए, तो अब इसको चेक करो एंगल कितना होगा, एंगल देखो ये था एंगल phi 1 phi 2, अपन यहाँ पहुँच चुके, तो अपने लिए ये एंगल देखो, इसको जोड़ने का ना, इसके आर्म से जोड़ने का, इसको इससे जोड़ो, तो यहाँ जोड़ो तो एंगल phi 1 और यहाँ बना तो phi 2 बना। अब ये इसका एक आर्म, ये इसका एक पॉइंट और ये इसका एक पॉइंट है, जब इसको इससे जोड़ोगे एंगल कितना बनेगा 0 बनेगा, और जब आप इसको इससे जोड़ोगे तो एंगल कितना बनेगा 0 बनेगा, मतलब एंगल बोथ आर एंगल आर 0। आ रहा है कि नहीं आ रहा भैया, देखो इसको इन दोनों पॉइंट से जोड़ो तो बनता है phi 1 phi 2, ये इसका एक पॉइंट, जब इसको जोड़ोगे तो एंगल कितना दिख रहा है, सेम लाइन पे, मतलब एंगल कितना है 0, जब इसको इससे जोड़ोगे एंगल कितना बनेगा 0, मतलब phi 1 phi 2 बोथ आर 0। समझ गए सर, phi 1 एंड phi 2 बोथ आर 0,
तब देखो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला तो अपना वही रहेगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बटे ए। एंगल चेक कर लो, साइन 0 0, साइन 0 0, 0 एनीथिंग 0, खतरनाक सर, कितना आ गया 0 आ गया, कितना आ गया 0 आ गया। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट वायर के एक्सिस पे कितनी बनती है 0, कितनी होती है 0 होती है। आप इतना समझ लो ना, अच्छे से क्वेश्चन गायब हो जाएंगे आपसे, अच्छे से क्वेश्चन आपसे लग जाएंगे, अच्छे से बुक के क्वेश्चन, अच्छे से लेवल के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। और ऐसे आपको कंसेप्ट आता होगा तो बुक के अंदर इतना सब नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको बताया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाए। समझ गए, इनफाइनाइट में इतना होता है, सेमी के इतना होता है, और सेम लाइन में कितना होता है 0 होता है। समझ गए, कोई दिक्कत इसमें नहीं सर, तो नोट कर लेंगे। चूँकि वन शॉट है बना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करते वगैरह, लेकिन चूँकि वन शॉट तो क्या करेंगे, इसको ये यहाँ पे क्या करेंगे, रोक देंगे, क्वेश्चन वगैरह आप अपने सॉल्व कर लेंगे। समझ गए सर, अपन करेंगे डेरिवेशन वगैरह पार्ट करेंगे, थ्योरी वगैरह पार्ट क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो इसके बाद जो अपन करने वाले वो क्या है कि सर्कुलर लूप केस, सर्कुलर लूप केस कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनती है, वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो उसको नोट कर लेंगे, फिर करते हैं वो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। एक और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन का नाम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एट सेंटर। वी हैव टू फाइंड द सेंटर पे, अगर ये कोई कंडक्टर है उस पर जा रहा करंट, तो वो बनाएगा अपने तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो अपन निकालेंगे उसके सेंटर में कितनी होगी, अपन यहाँ वाली निकालेंगे, अरे बहुत खतरनाक होगा, यहाँ भी बनाएगा, यहाँ बनाएगा, यहाँ बना, हर जगह बनाएगा। अपन मालूम करेंगे उसके सेंटर पे कितनी होगी, उसके सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। आपको जो दिया हुआ ना, आपको ये नहीं दिया हुआ है, आपको डाल दिया एक आर की वजह से, क्या दिया आपको, एक आर की वजह से कितना होता है, इसको समझ लेंगे, वो तो अपने को आ जाएगा सिंपल तरीके। सब 3-4 है, सब एकदम सेम है। आपको एक आर की वजह से दिया हुआ है, आपको निकालेंगे सर्कल लूप की वजह से, सेमी सर्कल की वजह से, सब आपको निकालेंगे, है एकदम सबके सब एकदम सिंपल। अपने लेक्चर थोड़े से अच्छे लेवल के होते हैं, समझे, तो आपको सब पढ़ा देंगे, क्योंकि सब एकदम सिंपल है और सब एकदम उसको पढ़ाने से पहले इसको पढ़ाना चाहिए। लेकिन चूंकि आपको बुक में डायरेक्ट दे दिया सर्कुलर आर की वजह से, उतना मजा नहीं है, पर इसको समझते फिर उसको समझ लेंगे, एकदम सिंपल, सब के सब एकदम सिंपल है। देखो मैं बोल रहा हूँ कि ये सर्कुलर लूप है, तो उसके सेंटर में कितनी बनेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वी हैव टू फाइंड इट। देखो पहले को लिख दिया हूँ, आप लिखेंगे ये सर्कुलर लूप विच कैरीज अ करंट आई इन अ सर्कुलर रेडियस ऑफ आर। इसका रेडियस कितना है, आर कितना है, इसका रेडियस कितना है, आर है, कोई दिक्कत नहीं सर। आप मालूम करेंगे इसके सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी, इसके सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, सर्कुलर लूप के सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, क्या करेंगे आपको मालूम करेंगे। देखो अब आपको मालूम है वही पुरानी चीज़ है कि डीएल सेगमेंट की वजह से सर अपने को मालूम पड़ता है किसके से, डीएल सेगमेंट की वजह से आर डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है वो सर अपने को मालूम है, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। हाँ सर, यही तो अपने को याद है, क्या, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर विद मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डीएल सेगमेंट की वजह से आर डिस्टेंस में कितनी बनती है, इतनी बनती है सर। अपने को मालूम है सिर्फ डीएल सेगमेंट की वजह से, इतना कौन बता पाएगा, आपको बता देंगे डीएल की वजह से। अब देखो आपको निकालना है, डीएल निकालना है ना, डीएल निकालना है। आप ना जिस पॉइंट पे आपको चाहिए, जैसे इस पूरे का मान लो इस पूरे का लेंथ कितना एल है, आपको यहाँ पे चाहिए डीएल सेगमेंट, जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगा उसी आपको लेना डायरेक्शन के अंदर, जिस तरफ डायरेक्शन ऑफ करंट होगा उसी तरफ आपको लेना डायरेक्शन ऑफ डीएल सेगमेंट। तो देखो ऐसा है, तो अगर मेरे को इस पॉइंट पे चाहिए तो इस पॉइंट पे मारो एक टेंजेंट मार दो, वो होगा आपका डीएल सेगमेंट। आपको जिस पॉइंट पे चाहिए उस पॉइंट पे मारो, आपको क्या टेंजेंट मार दो, ये ऐसा आ रहा है। अगर मेरे को इस पॉइंट पे चाहिए, इस पॉइंट पे चाहिए तो देखो ऐसा है ना, तो ऐसा मारो टेंजेंट डीएल सेगमेंट। आपको जिस पॉइंट पे चाहिए उस तरफ मारो क्या, टेंजेंट, दैट इज अ डीएल सेगमेंट। डीएल सेगमेंट क्या होता है, जिस पॉइंट पे चाहिए उस पे मारो टेंजेंट, दैट इज अ डीएल सेगमेंट। एक छोटा सा होगा डीएल सेगमेंट। ये जो है ना इसका डायरेक्शन, क्या इसका डायरेक्शन है कि इस तरफ जा रहा है, जो जिस तरफ करंट होगा उसी तरफ क्या होगा आपका डीएल सेगमेंट होगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं सर, समझ गए, जिस पॉइंट पे चाहिए उस पे मारो टेंजेंट, दैट इज अ डीएल सेगमेंट। इतना सा होगा डीएल सेगमेंट, और ये इसका क्या है, डायरेक्शन है कि इस तरफ जा रहा है। समझ गए सर। देखो मैं निकालता हूँ, इसके से निकाल लो, देखो ये कितना आर होगा, तो डीएल सेगमेंट की वजह से, डीएल है ना, डीएल सेगमेंट की वजह से आर डिस्टेंस में कितनी बनती है, डीएल सेगमेंट उसके आर पे कितनी बनती है, आपको मालूम है कितनी बनती है। देखो स्मॉल डीएल की कितनी बनेगी आप बता दोगे, स्मॉल डीएल सेगमेंट की वजह से, स्मॉल डीएल सेगमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी बनेगी, आप बोलोगे सर म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें नहीं सर, एकदम मजे में। देखो अब कितना होगा, एंगल देखो कितना है, डीएल और आर का एंगल कितना है, 90 है ना। देखो डीएल और आर का एंगल कितना, 90, कितना 90, तो ये हो गया आपका साइन 90 हो, कितना हो गया साइन 90 हो गया। और आपको मालूम है कि साइन 90 कितना होता है, 1 कितना होता है, 1 होता है। तो ये बन गया आपका आई डी एल, साइन 90 1 हो गया आर स्क्वायर, और ये आपका डीबी, क्या आपका डीबी मतलब मैग्नेटिक फील्ड। आपने डीएल कैसे निकाल लिया, आपने डीएल कैसे यहाँ निकाल लिया, वैसे क्या करोगे, डीएल 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 सब कुछ जोड़ दोगे, दैट्स कॉल्ड इंटीग्रेशन। इसको क्या कर दो, होल इंटीग्रेट कर दो, पूरी रिंग को क्या कर दो, होल इंटीग्रेट, क्या कर दो, इस पूरे क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, दैट्स कॉल्ड इंटीग्रेशन। जोड़ना, सबको क्या कर दो, जोड़ दो, दैट्स कॉल्ड इंटीग्रेशन। देखो डीबी का बनता है, डीएक्स का बनता है एक्स,
तो डीबी का तो इंटीग्रेशन डीबी कितना बनेगा, बी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं सर। जो कांस्टेंट उसको बाहर निकाल लो, एकदम सिंपल है, म्यू नॉट बाय 4 पाई कांस्टेंट, आई कांस्टेंट निकाल लो बाहर, आर कांस्टेंट निकाल लो बाहर। अब यहाँ आर कांस्टेंट है, आर फिक्स है ना भैया, रेडियस फिक्स रहेगा, सर्कल है उसका रेडियस क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, थोड़ी चेंज होएगा, फिक्स है, उसको बाहर निकाल लो। जो कांस्टेंट उसको क्या कर लो, बाहर निकालो। बचा क्या, डीएल। हाँ सर डीएल तो आपने माने थे, अरे कोई डीएल आपने माने थे ना, ऐसे थोड़ी दिया हुआ था, दिया था आई और आर दिया था, डीएल आपने अज्यूम किया, तो मतलब डीएल का अपना वेरिएबल है, तो डीएल बच गया। अब देखो डीएल 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 करते करते आप जब पूरे, देखो इसका मतलब होता है इंटीग्रेट करना, डीएल को क्या करना, सिंपल तरीके से आपको इंटीग्रेट करना है। तो आप जब पूरे डीएल को इंटीग्रेट कर दोगे, जैसे डीएल 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 डीएल, जब इंटीग्रेशन डीएल करोगे, जब पूरे डीएल को आप जोड़ दोगे तो ये इक्वल होगा उसके सर्कल के सर्कमफ्रेंस के बराबर हो जाएगा। हाँ सर देखो डीएल डीएल जब जोड़ते रहोगे ऐसा डीएल करके, तो ये इक्वल किसके होगा, सर्कल के सर्कमफ्रेंस से क्या होगा, बराबर होगा। और आपको मालूम है कि सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर, कितना होता है, 2 पाई आर होता है। समझ गए सर, समझ गए, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं, समझ गए। अब आ जाएगा कैपिटल आर लिखो या स्मॉल आर लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मान लो स्मॉल कैपिटल मारो, कैपिटल मारो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, समझो। यहाँ मैंने स्मॉल, सर ये तो स्मॉल आर, अरे कुछ भी ले लो, कैपिटल ले लो, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत थोड़ी है, जो लेना है वो लो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। तो डीएल देखो डीएल करते करते क्या होगा, ये इक्वल किसके होगा, देखो डीएल मतलब इंटीग्रेट करो डीएल को, जब पूरे डीएल को जोड़ दोगे तो ये किसके इक्वल होगा, 2 पाई आर के क्या होगा, इक्वल होगा, मतलब ये इक्वल है 2 पाई आर के। आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया। देखो आई बाई आर स्क्वायर, और ये होगा आपका कितना, कितना हो गया, सिंपल तरीके से ये कैपिटल लिखो, कैपिटल आर लिखो भैया, अलग मत लिखो सर। ये कितना हो गया, 2 पाई आर हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, पाई से एक पाई कैंसिल हो गया, 2 1 2 2 सा आंसर आया है म्यू नॉट बाई 2, ऊपर बचा एक आई, ये आपका कितना आई है ना, आई, और नीचे क्या बचा आपका, एक आर बचा है, बस आपका आंसर आ गया है। कितना होता है, म्यू नॉट बाई 2 आई बाई आर, कितना होता है, म्यू नॉट बाई 2 आई बटे आर विद मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। समझ गए सर, इतनी होती सेंटर पे, समझ गए। अब देखो ये जो है ना, इसको डाल दो हैशटैग, यही पॉइंट है जो सब में काम आएगा। कौन है सर, ये वाला स्टेप देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, बस और कुछ नहीं, समझ गए, निकाला समझ गए, कोई दिक्कत, देखो सब में सेम रहेगा, यहाँ स्टेप बदलेगा और कुछ नहीं, सब सेम रहेगा, जैसे मैं बोलूँ वैसे मैं बोलूँ, समझ गए, नोट कर लिया तो अच्छे से समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अब देखो मैं बोल रहा हूँ कि अब कितनी होगी सर, अभी क्या बन चुका है, सेमी सर्कल, दैट इज अ सेमी सर्कल। तो अब सेमी सर्कल की वजह से सेंटर कितनी बनेगी, वो सर्कल की वजह से बनती थी इतनी, तो सेमी की वजह से कितनी बनेगी, सेंटर पे कितनी बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ लिखेंगे सेमी सर्कल के सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। सर काम वही रहेगा, काम एकदम वही रहेगा, मैं लिखूंगा नहीं, देखो एकदम सेम रहेगा। पहले क्या करेंगे, डीएल सेगमेंट काटेंगे, इस पॉइंट पे चाहिए मारो डीएल, ये असल डीएल, और आपको इस पॉइंट पे चाहिए तो मारो ये क्या आपका आर है, एंगल कितना दिख रहा है, 90 दिख रहा है, एकदम सेम स्टेप होगा, सेम स्टेप सेम स्टेप सेम स्टेप। एंगल कितना 90 साइन 90 बन जाएगा, 1 बन जाएगा, सब कॉन्स्टेंट बाहर निकल, बचेगा इंटीग्रेशन डीएल, बचेगा इंटीग्रेशन डीएल 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 करते करते ये जो इंटीग्रेशन डीएल आएगा वो कितना आएगा भैया, जब डीएल डीएल जोड़ दोगे तो ये लेंथ कितनी होगी, पूरा सर्कल होता तो होती 2 पाई आर, पूरी होती तो कितना होता, 2 पाई आर होता। अभी पूरी है क्या, आधी है, तो कितना होगा, पाई आर, कितना होगा, पाई आर होगा, उसको आधा कर दो, दैट इज अ पाई आर। समझ गए, पूरा होता 2 पाई आर, आधा कितना होगा, पाई आर होगा, मतलब इंटीग्रेशन डीएल करोगे तो कितना आएगा, पाई आर आएगा इन सेमी सर्कल, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं भैया बच्चे, यही और कुछ नहीं। देखो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बटे आर, कोई दिक्कत नहीं सर। इंटीग्रेशन जब करोगे आप तो कितना आएगा, 2 पाई आर, कितना आएगा, पाई आर आएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई बचा, एक आई बचा, नीचे एक आर बचा, और बाजू में पाई आपका वेट कर रहा है, तो पाई बन जा कैंसिल हो गया, तो बचा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर। समझ गए, क्या इसको मैं ऐसा लिखूँ, कोई दिक्कत इसके अंदर, देखो इतनी बनेगी, इतनी बनेगी, क्या मैं इसको ऐसा लिखूँ, म्यू नॉट बाई 2 आई बाई आर, 4 को मैं तोड़ दिया 1 बाई 2 के अंदर, देखो 4 को मैं तोड़ दिया 2 तक कितना होगा, देखो 2 दूनी कितना होगा, 4 होगा, तो उसको मैंने ऐसा तोड़ दिया। अब आपको मालूम है कि ये जो चीज़ है वो इक्वल है मैग्नेटिक फील्ड, हाँ सर ये तो ये इसके इक्वल दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड एट सर्कल की वजह से, सर्कल के सेंटर में इतनी बनती थी, और यहाँ पे क्या करना, सिंपल तरीके से आपको हाफ करना, क्या करना है, हाफ करना है, दैट इज अ सेमी की वजह से, सेमी की वजह से। समझ गए, तो अगर सेमी का निकालना है तो क्या कर दो, उसको आधा कर दो, कुछ नहीं करना है, समझ गए क्या करना है आपको, सिंपल तरीके से आधा कर देने का। मतलब ये देखो ये है किसकी वजह से,
सर्कल की वजह से। तो आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कल की वजह से। तो सेमी में क्या करना है, इसको आधा कर दो। ये सर्कल की वजह से इतना होगा, जब पूरा सर्कल होगा तो इतना होगा, तो आधे कितना होगा, मार दो आधा, इसको कर दो आधा। तो μ/2 को डिवाइड कर दो आधे से, आपको निकल जाएगा किसके से, सेमी सर्कल की वजह से। समझ गए सर, ऐसे ही करना है आपको। अब मैं आपको बोलता हूँ इसके से निकालो, इसको और काट दो, दैट्स कॉल्ड कॉर्ड। क्या बोलते हैं इसको, कॉर्ड बोलते हैं, कॉर्ड। देखो दैट्स कॉल्ड कॉर्ड, इसको भी काट दो। तो ये जो बचा है इसको कॉर्ड। क्या बोलते हैं कॉर्ड, मतलब 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल, दैट्स कॉर्ड, दैट्स कॉल्ड कॉर्ड। समझ गए। तब कितनी होगी, अब बोलोगे सर्कल की वजह से होती थी μ0/2 I/r। अगर पूरा सर्कल होता तो इतना होता। अब ये कितना, इसका 1/4 पार्ट है, सर्कल का 1/4 पार्ट है, तो इतनी होगी किसकी वजह से, कॉर्ड की वजह से। क्या बात है सर, क्या बात है, समझ गए सर। सर्कल की वजह से इतनी है, सेमी मतलब आधा कर दो तो इतना हो जाएगा। कॉर्ड में क्या होता है, ये सर्कल का 1/4 होता है, सेमी हाफ होता है, खत्म। ये करना है, सर्कल को आधा कर दोगे निकल जाएगा सेमी के लिए, सर्कल को कर दोगे 1/4 निकल जाएगा कॉर्ड के लिए। खत्म कंसेप्ट, खत्म। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। आप कॉर्ड का भी निकाल सकते हो ऐसा करके। वहाँ पर जो डीएल आता वो कितना होता, कॉर्ड के अंदर ये डीएल कितना आएगा, इसको आधा कर दो ना, इसको आधा कर दो, मतलब πr/2 आएगा। क्या आएगा, πr/2 आएगा, और कुछ नहीं होगा, और कुछ नहीं होगा। समझ गए सर, समझ गए इतना अच्छे से। सिर्फ डीएल का फंडा रहेगा, डीएल चेंज होगा। सर्कल होगा तो 2πr, सेमी होगा तो πr, कॉर्ड होगा तो कितना आएगा, πr/2 आएगा, और सब डेरिवेशन एकदम सेम रहेंगे। समझ गए। एनसीईआरटी के अंदर सब दिए रहते हैं डेरिवेशंस। आप एनसीईआरटी में हल्का सा पढ़ते चलो, मजा आ रहा है, एकदम मजा आ रहा है सर। अब आपको क्या दिया बताए, आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया कि एक आर्क की वजह से कितना होता है, एक सर्कुलर आर्क की वजह से कितना बनता है, उसको अपन कर लेंगे एकदम सेम। वहाँ भी ये फर्क आएगा बस, समझ गए। इसको नोट कर लेंगे, फिर मैं कराता हूँ आर्क की वजह से, सर्कुलर आर्क की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी, इसको नोट कर लेंगे। देखो आपके अंदर ना, आपके बुक के अंदर ये दिया हुआ है कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर आर्क। ये सर्कल का आधा आर्क है ना, ये पूरे सर्कल का क्या है, एक पार्ट है, इसको बोलते हैं आर्क। तो आपको निकालना है इस आर्क की वजह से, सर्कुलर आर्क की वजह से सेंटर में कितनी बनती है। क्या करेंगे सर, कुछ अलग तरीका और एकदम सेम होगा। ये जो लिखा हो ना हरदम सेम, यहाँ से फर्क आएगा, यहाँ से क्या आएगा, फर्क आएगा। क्या करेंगे सर, आपको आ सकता है पेपर के अंदर, सर क्या करेंगे सर इसके लिए, अरे वही करना है। देखो मान लो ये डीएल है, ये क्या आपका डीएल सेगमेंट, और ये सिंपली आपका आर डिस्टेंस है। आपको यहाँ पे निकालना है, तो डीएल सेगमेंट की वजह से आर डिस्टेंस पे, डीएल सेगमेंट की वजह से आर डिस्टेंस में कितनी बनती है। आप बोलोगे सर यही तो फॉर्मूला है, μ0/4π I, यही फॉर्मूला सिंपल तरीके से। एंगल कितना दिख रहा है आपको, फिर से दिख रहा है, एंगल 90 है सर, टेंजेंट है, टेंजेंट और आर कितना एंगल बनेगा, 90 एंगल बनेगा। साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया। फिर मैं बोलूँगा आई कांस्टेंट, आर कांस्टेंट बाहर निकाल लोगे, बचा फिर से इंटीग्रेट डीएल। देखो सेम स्टेप फिर से आया है कि चारों के अंदर, सबके सब चारों के अंदर क्या था, एकदम सेम था। अब इंटीग्रेशन डीएल फिर से बचा। अब देखो डीएल जब डीएल जोड़ोगे तो ये कितना आएगा, ये जो लेंथ है देखो डीएल करके, इसकी लेंथ कितनी होगी। जब इंटीग्रेशन आप डीएल करोगे तो इसकी लेंथ किसके बराबर होगी सर, बोलोगे आपको मालूम होना चाहिए, इसकी लेंथ बराबर होगी इसके सर्कमफेरेंस के, इसके सर्कमफेरेंस के। और आपको मालूम है जो फॉर्मूला होता है सर्कमफेरेंस, ये एंगल थीटा है, इसको बोलते हैं एस मतलब सर्कमफेरेंस, एस इजिकल टू आर थीटा, एस इजिकल टू आर थीटा। एस कितना होगा, आर इसके बराबर होगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। जब डीएल करते आओगे तो ये बराबर किसके होगा, अपने सर्कल के सर्कमफेरेंस के बराबर होगा, और वो कितना होता है, आर थीटा। कितना होता है, वो आर थीटा होता है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से देखो स्टेप कैसा होगा, एकदम मजा आ रहा है कि नहीं, एकदम सिंपल है। ये सब एनसीईआरटी वगैरह के अंदर रहता है, आपकी बुक में थोड़ा सा शॉर्ट करके देखे रखा है। देखो जब करोगे डीएल तो कितना आएगा, ये इसके लेंथ के बराबर होगा, और इसका लेंथ बराबर होता है सर्कल के सर्कमफेरेंस के, और होता कितना है, आप बोलोगे आर थीटा। कितना होता है, वो आर थीटा होता है। देखो कितना हो गया, वो आर थीटा हो गया। डीएल करते आर थीटा बराबर हो गया। देखो आर से आर मर गया, तो μ0/4π I θ/r, दैट इज योर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू आर्क। आर्क की वजह से इतनी मैग्नेटिक फील्ड बनती है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको पेपर के अंदर ही आ सकता है। समझ गए, ये थीटा एंगल है, देखो ये एंगल कितना थीटा है ना। अब देखो समझ गए, दैट इज द डेरिवेशन। अब एक चीज़ और समझो, मैंने जब सर्कल होगा तब ये एंगल कितना होगा। देखो ये एंगल होता है कि इनिशियल और फाइनल तक का, ये इनिशियल आर्म, ये फाइनल आर्म, एंगल कितना, यहाँ पर ये एंगल कितना होगा सर, सर्कल है, एंगल होगा 360। ये सर्कल है, कितना एंगल होता है, 360 होता है एंगल। यहाँ एंगल कितना होगा, 360 होगा, किसके लिए, सर्कल के लिए सर। तो कितना होगा फॉर्मूला, देखो μ0/4π I, ये कितना है 360, मतलब कितना होता है 360, मतलब कितना पाए, 2 पाए, 1 पाए 180 होता है, सब आपको मालूम होगा। 1 पाए 180, तो 2 पाए 360 होगा। कोई दिक्कत नहीं सर, तो इसको लिख दो 200, क्या लिख दो, 2 पाई लिख दो। नीचे क्या सिंपल तरीके से आपका आर है, पाई से पाई मर गया, 2 1 2 2 आया मैग्नेटिक फील्ड μ0/2 I/r। सर ये तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कल की वजह, हाँ बस यही तो
सर्कल के वैसे कितनी बनती थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? आप बोलोगे म्यू नॉट बाय 2 आई बटे आर, कोई दिक्कत नहीं सर, वही तो निकल के आया है, वही तो निकल के आया है। अगर आप कर दोगे सेमी सर्कल, कर दो उसको सेमी सर्कल, अब ये एंगल कितना होता है? आप बोलोगे 180 होता है, मतलब अब यहाँ पर पुट कर दो आप पाए, देखो अब यहाँ पर पुट कर दो आप पाए, तो आपका आंसर आएगा म्यू नॉट बाय 4 आई बटे आर। करके देख लो, आपने मालूम है ये तो सर ये तो उसका फॉर्मूला है सेमी सर्कल का। बिल्कुल बिल्कुल, सेमी सर्कल के अंदर एंगल कितना होता है? 180 होता है। कॉर्ड के अंदर एंगल कितना होगा? अरे तो एंगल 90 है, खत्म। 90 पुट करोगे तो आपको कॉर्ड का आंसर आ जाएगा। अब आपका आंसर कौन सा आएगा? कॉर्ड का आंसर आ जाएगा। समझ गया सर? इतना अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। तो ये रहा आपका पूरा कंसेप्ट किसके लिए? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर। मैं आपको बता सर्कल की वजह से, सेमी सर्कल की वजह से, कॉर्ड की वजह से और किसकी वजह से? सेमी सर्कल आर्क की वजह से। ये आपको पेपर में है और सब मैंने आपको बता दिया नॉलेज के लिए। तो सब सिंपल था, ये स्टेप सिर्फ अलग है और सबके अंदर सबके सब स्टेप का एकदम सेम है, एकदम सिंपल है, एकदम हलवा है। फॉर्मूला आपको मालूम हो गया होगा अभी तक, म्यू नॉट बाय 2 आई बाय आर, म्यू नॉट बाय 2 आई बाय आर। ये सर्कल के वजह से। सेमी के लिए चाहिए तो उसको आधा कर दो तो बन जाएगा सेमी के लिए। कॉर्ड के चाहिए तो उसको 1/4 कर दो, कॉर्ड का निकल जाएगा। और आपको चाहिए किसी एक आर्क के लिए तो फॉर्मूला क्या है? म्यू नॉट बाय 4 पाई आई थीटा बाय आर। क्या है? आई थीटा बटे आर, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ आर्क। समझिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो कर लेंगे इसको नोट, फिर करेंगे अपन एक डायरेक्शन बचा हुआ है, दैट इज अ सर्कुलर रिंग की वजह से एक्स डिस्टेंस पे, सर्कुलर रिंग की वजह से एक्स डिस्टेंस पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है, उसको क्या करेंगे? कवर करेंगे। पहले आप इसको नोट कर लेंगे, फिर करते हैं अपन वाला डेरिवेशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जिसका नाम क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। सर्कुलर करंट कैरिंग लूप दिख रहा है आपको? इसके सेंटर में निकाल चुके हैं अपन। हाँ सर निकाल चुके हैं। अब निकालेंगे उसके एक्सिस पे कितनी बनती है, उसके एक्सिस पे कितनी बनती है, उसके एक्सिस पे यहाँ पर कितनी बनेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वी हैव टू फाइंड इट। समझ रहे हो? उसके एक्सिस पर मतलब यहाँ पर कितनी बनेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्या करेंगे आप उसको मालूम करेंगे। सर कितनी बनेगी याद करना है? तो याद कर लो, बहुत बड़ा सा फॉर्मूला है लेकिन। म्यू नॉट बाय 2 आई आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटे 3/2। क्या बात है सर, काफ़ी बड़ा फॉर्मूला दिख रहा है। इसको क्या करेंगे अपन? प्रूफ करेंगे कि इसके एक्सिस पर इतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, बनती है। समझ गए? काफ़ी खतरनाक सा प्रूफ है, अच्छा प्रूफ है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रूफ है लेकिन मजेदार प्रूफ है एकदम। समझेंगे? स्टार्ट करते हैं। देखो पहले मैं कुछ लिख दिया कि हियर द करंट लूप ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड कैरीज अ करंट आई। उस पर आई करंट जा रहा है, समझिए सर। उसके एक्सिस पे कितनी बनेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू एक्सिस, एक्स डिस्टेंस पे, एक्स विद द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। एक्स क्या है आपका? एक्स क्या है? इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। समझ गए? सेंटर ऑफ सर्कल से इसका डिस्टेंस है। अब हम मालूम करेंगे यहाँ पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। समझ गए? अब देखो थोड़ा समझना, थोड़ा इमेजिन करना होगा यहाँ पे। देखो ये एक लूप है, ये ऐसा है, आपको ये लूप ऐसा दिख रहा है लेकिन ये है ऐसा। इमेजिन करो ऐसे, ऐसा है, ऐसा है, कैसा? देखो ऐसा है, ये लूप है, ये क्या है? एक लूप है, ऐसा लूप इमेजिन करो और ऐसा ये डिस्टेंस है। समझ गए? तो ऐसा ये ऐसा, अब ऐसा लूप है। समझ गए? देखो ऐसा ही लूप है और ये इसका डिस्टेंस है, तो ये लूप है उसका डिस्टेंस है। समझ गए सर? लेकिन अपने को मालूम है, अपने को सिर्फ यही मालूम है सर कि डीएल सेगमेंट की वजह से आर डिस्टेंस कितनी बनती है। हाँ सर, अपने को सिर्फ यही मालूम है, म्यू नॉट बाय 4 पाई। आज के पूरे लेक्चर के अंदर मैंने सिर्फ यही बात किया कि डीएल सेगमेंट की वजह से आर डिस्टेंस कितनी बनती है। सर अपने को नहीं मालूम कितना होगा, अपने को मालूम है डीएल कैसे कितना होगा। इसका डीएल निकाल लो। अब डीएल मैं क्या बोल रहा था, जिस तरफ करंट है उस तरफ डीएल बनेगा और जिस पॉइंट पे चाहिए वहाँ पे मारो एक टेंजेंट मार दो। समझ गए सर? देखो मैं इस पॉइंट में निकाल रहा हूँ, इस पॉइंट पे टेंजेंट ऐसा मारेंगे, टटक करके टेंजेंट हो गई डीएल सेगमेंट। देखो ये है लूप, ये है आपका लूप, करंट ऐसा जा रहा है। तो मैंने बोला इस पॉइंट पे टेंजेंट ऐसा होगा, दैट इज अ टेंजेंट, दैट इज अ टेंजेंट, ये दैट इज अ डीएल सेगमेंट, दैट इज अ टेंजेंट एंड दैट इज अ डीएल सेगमेंट। तो ये आपका डीएल सेगमेंट है। डीएल सेगमेंट की वजह से आर डिस्टेंस पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनती है? देखो स्मॉल सेगमेंट डीएल की वजह से, स्मॉल सेगमेंट डीएल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो कितनी बनती है? आप बोलेंगे, सब बोलेंगे, फॉर्मूला आपको मालूम हो गया अभी तक, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। गाना है ना, गाना ऐसे याद कर लो, आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, इतना होता है। समझ गए सर? आप देखो अब ये साइन थीटा इज एंगल बिटवीन डीएल एंड आर वेक्टर। अब देखो समझना, ये आपका देखो ये लूप है, इस पॉइंट पे देखो ये लूप है, ये इस पॉइंट का एंड पॉइंट है। तो यहाँ पर टेंजेंट ऐसा मारा मैंने, मतलब ये है आपका डीएल वेक्टर, ये आपका डीएल वेक्टर, और यहाँ से मैंने ये ड्रॉ किया मैंने आर वेक्टर। तो डीएल और आर के बीच एंगल कितना दिख रहा है? एंगल कितना एंगल दिख रहा है? सही तो 90 एंगल है बस। तो यही तो एंगल कितना है? 90 है। देखो ये रहा आपका डीएल वेक्टर, ये रहा आपका आर वेक्टर, एंगल कितना है? 90। मतलब यहाँ पर एंगल कितना है? 90 है। समझ रहे?
समझ लो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है सब चीज़ें। एंगल कितना 90 है तो साइन 90 कितना होता है, बच्चे बोलेंगे 1 कितना होता है, 1 होता है, साइन 90 1 होता है, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल, साइन 90 कितना हो गया 1 हो गया, और ये जो आर स्क्वायर दैट इज अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ डीएल सेगमेंट। डीएल सेगमेंट कैसे यहाँ पे इतनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, कोई दिक्कत नहीं सर, समझ गए सर। अब देखो, अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखना कि बी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, वेक्टर की स्केलर सर, वेक्टर है क्या, ये वेक्टर है ना, है वेक्टर है सर, तो इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, क्या क्या करना सिंपल तरीके से आपको मालूम करना है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है समझना, इसका डायरेक्शन कैसा होगा, इसका डायरेक्शन कहाँ होगा। अगर ये एक लूप है, एक लूप है, तो लूप के एक्स एक्सिस पर यहाँ पर कितनी, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, वी हैव टू फाइंड उसका डायरेक्शन क्या होगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट समझना, थोड़ा सा या फिर याद कर लेना। देखो समझना है, ये आपका डीएल वेक्टर है, समझेंगे, काफ़ी खतरनाक सा है लेकिन मजेदार है। इसका निकालेंगे कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। देखो ये आपका डीएल वेक्टर है, ये आपका लूप है और ये आपका एक्सिस्टेंस है। तो ये जो लूप है इस पॉइंट पे डीएल ऐसा गया है, ये डीएल और ये आपका आर रहा, डीएल और ये आर हो गया, डीएल और ये सिंपली क्या होगा आपका आर हो गया। अब आप निकालेंगे इसका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, आप निकालेंगे इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। अब जब डीएल क्रॉस आर करोगे, देखो जरा, ये डीएल है ये आर है, जब घुमाओगे हाथ तो कैसा आएगा, देखो ये डीएल है ये आर है, जब घुमाओगे देखो डीएल क्रॉस आर कैसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है, देखो ऐसा कहीं आ रहा है, मतलब कुछ इस तरह से बने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कुछ इस प्रकार से बनेगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो बहुत सिंपल है, ये डीएल है ये ऐसा, ये अंदर जा रहा है, जब ऐसा घुमाओगे आप, याद कर लेना फिर समझ लेना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है काफ़ी। ये डीएल है और ये आपका आर है, समझ गए, ऐसी एकदम रियल ऐसी है। देखो ये लूप है, ये डीएल वेक्टर, और ये सिंपली आपका क्या है, ये आपका आर वेक्टर, क्या सिंपल तरीके से आपका ये आर वेक्टर है। जब ऐसा घुमाओगे ना तो ऐसा आएगा, देखो ऐसा आएगा, ऐसा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, समझ गए। ऐसा कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, इसके वजह से नीचे बनेगा। और अगर यहाँ पे एक पॉइंट मान लूँ और डीएल मान लूँ, क्या होगा फिर, देखो क्या होगा फिर वहाँ पे चीज़ें, ये डीएल हो गया, ये आर हो गया, तो तब यहाँ पे ऐसा होगा, समझ गए। तो ये आपका ये क्या आपका सिंपल तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्या आपका सिंपल तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मतलब डीबी दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। समझ गए चीज़ें, किस तरफ होंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। देखो मान लो ये एंगल आपको कितना है, थीटा एंगल है, कितना एंगल है ये, थीटा एंगल है, समझिए सर। हाँ सर, ये एंगल कितना आपका थीटा एंगल दिख रहा है, कोई दिक्कत। यहाँ से एक लाइन मार दो, ड्रॉ कर दो, एक लाइन यहाँ कर दो, ड्रॉ कर दो, कोई दिक्कत नहीं सर। आपको दिख रहा है कि ये पूरा कितना होगा, 90 होगा ना, जो ये पूरा कितना है, 90 है। आपको मालूम है, देखो फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट बाय 4 पाई वेक्टर फॉर्म के अंदर आई डी एल क्रॉस आर बटे आर क्यूब। मतलब जब आप डी एल क्रॉस आर करोगे, जब डी एल क्रॉस आर करोगे तो उससे जो आंसर निकलेगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, वो इन, देखो डी एल क्रॉस आर करने में जो आंसर निकलेगा वो इन दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर, क्या होगा, आप पढ़ चुके हो। अगर दो वेक्टर क्रॉस किया जाए, अगर दो वेक्टर को क्रॉस किया जाए तो फिर जो वेक्टर निकलता है वो वेक्टर इन दोनों के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये बहुत आपको मालूम होगा, ये पढ़ा आपने 11th के अंदर। अगर दो वेक्टर कैसे हो, अगर दो वेक्टर को आप क्रॉस करोगे तो उसका जो आंसर आएगा वो इन दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। मतलब ये जो वेक्टर होगा वो भी कितना होगा, परपेंडिकुलर, कैसा है, वो भी परपेंडिकुलर है, समझ गए सर। देखो ये थीटा है, ये पूरा 90 है, तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा, समझ गए सर। तो ये कितना होगा फिर, थीटा कितना होगा, थीटा होगा। वैसे यहाँ पे देखो ये थीटा है तो ये होगा आपका 90 माइनस थीटा होगा, तो ये कितना होगा आपका, थीटा होगा, समझ गए सर। ये थीटा, ये पूरा 90 है तो ये कितना होगा, सिर्फ 90 माइनस थीटा, तो ये कितना होगा, थीटा होगा। ये थीटा है पूरा, ये कितना होगा, थीटा होगा, समझ गए, याद कर लो सर, ये थीटा और ये थीटा, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो जरा समझना, मज़ेदार काफ़ी है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन थोड़ा सा मज़ेदार है। ये रहा आपका थीटा एंगल और ये रहा सिंपल तरीके से आपका थीटा एंगल। देखो अब डीबी के बनेंगे दो कंपोनेंट, सबको मालूम है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। डीबी का बनेगा जिस तरफ थीटा उस तरफ कॉस, तो डीबी का बनेगा ये कंपोनेंट डीबी कॉस थीटा, कोई दिक्कत इसमें नहीं सर। और इसके परपेंडिकुलर कौन है, ये है, दैट इज अ डीबी साइन थीटा, डीबी साइन थीटा। वैसे इसका ही बनेगा, इस तरफ होगा डीबी कॉस थीटा, इस आपको मालूम है जिस तरफ कॉस होता है उस तरफ क्या होता है, जिस तरफ थीटा उस तरफ कॉस आता है। और इसके परपेंडिकुलर कौन है, ये है, ये क्या होगा आपका डीबी साइन थीटा होगा। दिख गया सर, दिख गया दिख रहा है कि ये इसको कैंसिल कर रहा है, ऊपर नीचे क्या हो जाएंगे, डीबी कॉस थीटा, डीबी कॉस थीटा। देखो यहाँ लिख दो, अगर द रेजोल्यूशन ऐसा बोल दो ऑफ डीबी विल बी डीबी कॉस थीटा और डीबी साइन थीटा, डीबी कॉस थीटा विल बी कैंसिल टू ईच अदर। इसे आप लिख लेंगे, इसको अब लिख लेंगे, व्हेन वी रिजॉल्व द मैग्नेटिक फील्ड देयर विल बी टू कंपोनेंट, वन इज डीबी कॉस थीटा एंड अनदर इज डीबी साइन थीटा। dB cos theta and dB cos theta will be cancelled to each other because of they are opposite to each other। ऐसा आप लिख लेंगे सिंपल तरीके से, हल्का सा आप लिख लेंगे, हल्का सा लिखना बस,
कि अगर डीबी के दो जिसको डीबी के बनेंगे दो कंपोनेंट, द टू कंपोनेंट्स ऑफ डीबी व्हिच इज डीबी cos थीटा एंड डीबी sin थीटा, डीबी cos थीटा एंड डीबी cos थीटा विल बी अपोजिट टू ईच अदर, दैट्स व्हाई दे आर कैंसिल टू ईच अदर। तो डीबी cos थीटा क्या होगा आपस में, दिख रहा है ये से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये दोनों ऐड हो रहे, देखो ये दोनों क्या हो रहे हैं, सिंपल तरीके से आपको ऐड हो रहे हैं। मतलब आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो किस तरफ होगा, इस तरफ हो, किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। समझ रहे, दोनों ऐड हो गए ना, मतलब इस तरफ होगा आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। समझ रहे हैं, इस तरफ हो गया आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। समझ गया। और कितना है, देखो डीबी कितना हो गया, देखो डीबी करोगे तो कितना आएगा 2 dB cos थीटा। मतलब देखो अब आपको क्या करना है, आपका देखो समझना बहुत सिंपल है, जो बी नेट है वो कितना आ गया आपका डीबी कितना साइन, कितना आएगा डीबी साइन थीटा, कितना आएगा डीबी साइन थीटा आ गया। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना है डीबी साइन थीटा। इसको क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, क्या कर दो सिंपल तरीके से आप इसको इंटीग्रेट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। समझ गया। डीबी cos अब क्या करना है, सिंपल तरीके से आपको इंटीग्रेट करना है। सर कोई बोले देखो दोनों सेम है तो डीबी साइन थीटा डीबी से कितना हो जाएगा 2 dB, देखो दो सेम है ना, तो डीबी कितना हो गया 2 dB साइन थीटा। अगर आप ऐसा करोगे तो भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या ले रहा हूँ, एक को उठा रहा हूँ, एक के जो उठाऊंगा और क्या करूँगा पूरा इंटीग्रेट कर दूंगा। अगर आप 2 को उठाओगे ना तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा हाफ सर्कल को। सर क्या बोल रहे हो सर ये सब, अरे है एकदम मजेदार, समझो। मैं बोल अगर मैं डीबी cos थीटा और ये दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर है, अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, जैसे वेक्टर देखो मैं बोलूँ 3 और 2 कितना होगा, आप बोलोगे 5 होगा। वैसे ये दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर है, आप इन दोनों को ऐड कर लोगे तो कितना आएगा डीबी 2 dB साइन थीटा। तब आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा किसको, हाफ सर्कल को। देखो तो आपको इंटीग्रेट करना है किसको, हाफ सर्कल को। तो उससे अच्छा क्या करो, एक को उठाओ और क्या कर दो इंटीग्रेट कर दो पूरे सर्कल को। समझ गए सर, एक को उठाओ और इंटीग्रेट कर दो पूरे सर्कल को। उठा लिया सर, अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे पूरे सर्कल को, आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर, समझ गए अच्छे से। तो क्या करेंगे भैया, जो डीबी साइन है उसको क्या करेंगे, सिंपल तरीके से अपन इंटीग्रेट कर देंगे। देखो आपको मालूम है कि डीबी कितना है अपना, डीबी इतना निकल के आया था ऊपर, कितना था μ0/4πi/dl साइन टका है r स्क्वायर, ये डीबी हो गया। बाजू की तरफ आपके पास साइन थीटा है, कोई दिक्कत नहीं सर, इंटीग्रेट कर दो। और आपको दिख रहा है कि μ0 कांस्टेंट है, 4π कांस्टेंट है, i कांस्टेंट है, r स्क्वायर भी क्या आपका कांस्टेंट है। ये साइन क्या है, साइन निकालो ना बाजू में करके, देखो साइन कितना होगा, साइन थीटा। देखो ये 90 है, ये हाइपो होगा, ये 90 क्या होगा, ये हाइपो होगा। साइन क्या होता है, साइन हाइपो होगा। साइन कितना होता है, अपोजिट क्या है आपका कैपिटल आर, बट हाइपो क्या आपका स्मॉल आर, क्या आपका स्मॉल आर। तो कितना आ गया आपका वो आंसर, देखो डीएल और आपका देखो जरा साइन कितना आ गया r/r, क्या हो गया आपका r/r आ गया। समझ रहा है, कितना आ गया r/r आ गया। मत करो, देखो इससे ये r क्या बन गया, r स्क्वायर r क्या बन गया, r क्यूब क्या बन गया, r क्यूब बन गया। देखो जरा μ0/4π कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, i कांस्टेंट बाहर निकाल लो, r स्क्वायर और r कितना हो गया, r क्यूब हो गया, कांस्टेंट है, सिंपल कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो। बचा क्या, देखो कैपिटल R कांस्टेंट की वेरिएबल कांस्टेंट बाहर निकाल लो। बचा क्या, इंटीग्रेशन डीएल, क्या बचा, इंटीग्रेशन डीएल बचा। देखो सब कांस्टेंट, देखो वहाँ पे किए थे इससे पहले वाले में, वहाँ भी डीएल बाहर आया था, डीएल बाहर आया था, और यहाँ बाहर कौन आया, डीएल बाहर आया। सिंपल है कि नहीं एकदम, वहाँ भी डीएल और यहाँ भी कौन अपना डीएल है, मतलब डीएल आपका बाहर निकलेगा इंटीग्रेशन के अंदर। बचा सर डीएल। अब देखो डीएल क्या आएगा, डीएल देखो डीएल करते करते जो इंटीग्रेशन डीएल करोगे, डीएल करते करते इस सर्कल के सर्कमफेरेंस इक्वल आएगा। देखो डीएल करते करते इस सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है उसके क्या होगा, ये बराबर होगा। और आपको मालूम है कि कितना होता है 2πr, कितना होता है 2πr होता है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, कितना होता है 2πr। तो डीएल करते करते इसकी पूरी लेंथ आएगी और वो होती कितनी है 2πr होती है। समझ गए सर, आपका आंसर आ जाए। देखो μ0/4πi/r/r³ और यहाँ पे कितना आएगा आपका आंसर 2πr, कितना 2πr आएगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर। देखो पाई से पाई कैंसिल होगा, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो आपका आंसर कितना है, देखो आपको दिख रहा होगा, यो कितना आया है μ0/2i/r² और एक पाइप है ना, एक पाइप नहीं, पाइप कैंसिल होगा, पाइप कैंसिल होगा, सिंपल 2 मिनट इसका समझ आ गया। आंसर आपका कितना, इतना आपको निकल गया आंसर μ0/2i/r²/r³। कोई दिक्कत नहीं सर। अब एक काम करना, ये चीज़ है ना, ये जो आपका आर है, ये जो आपका आर है वो आपने अज्यूम किया था ना, आर। और देखो ये जो लाल लाल है ये आपने दिया हुआ था, आपने आर के अज्यूम किया, तो मतलब आर अपने लिखते रहा क्या वेरिएबल है। तो इसको लेके आ जाओ इन टर्म्स ऑफ इन दोनों के टर्म के अंदर, कैसे आएगा सर, कुछ होगा फॉर्मूला इसका, अरे सिंपल फॉर्मूला है। देखो आपको मालूम है कि इस ट्रायंगल के अंदर वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। हाँ सर, तो ये अपोजिट हाइपो है, तो हाइपो का स्क्वायर मतलब कैपिटल आर का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। ये आप करेंगे, ये बाजू में नहीं करेंगे, आप नीचे करेंगे। जो चीज़ मैं वहाँ करता हूँ आप क्या करेंगे, इसको जो इसको आप क्या कहाँ करेंगे, इसके नीचे सॉल्व करेंगे।
बाजू में कर सकते थे, कोई दिक्कत, उसके थोड़ा ऐसा सॉल्व करो, उसके बाजू में कर देना तो भी कोई दिक्कत, ऐसा करके वी नो दैट डैश करके डॉट मार के ऐसे बाजू में कर देना तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको मान लो कोई ट्रायंगल मान लेना है फिर ऐसे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आर स्क्वायर इजिकल टू कैपिटल आर प्लस एक्स स्क्वायर अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल। तो आपको दिख रहा है यहाँ से आर कितना होगा, आर होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और आपको मालूम है अंडर रूट को मैं लिख सकता हूँ कितना, हाफ। ये आपको मालूम होगा कि अंडर रूट को अपन हाफ, अंडर रूट है वी कैन राइट हाफ, इसको आप हाफ लिख सकते हो। तो आर के लिए अपने निकल गई, इसको पुट कर दो आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर। देखो सॉल्व कर रहा हूँ मैं, म्यू नॉट बाई 2 आई आर स्क्वायर, जो आपका स्मॉल आर है उसको आप लिख दो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। और उस पर 3 भी है ना, पावर कितनी है 3 है, तो ये इस पूरे पावर कितनी है 3 है। तो 3 इससे क्या होगा, 3 और 1 क्या होगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तब कितना आंसर आएगा। देखो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, समझना, काफ़ी वो हो गया, ऊपर नीचे हो गया। म्यू नॉट बाई 2 आई आर स्क्वायर, देखो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितना होगा, देखो 3/2, कितना होगा 3/2। बस यही तो था, यही है आपका लास्ट आंसर। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर। ये रहा आपका वो आंसर आपका निकल चुका है। समझ गए, अच्छे से नोट कर लेंगे, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। आपको सॉल्व ऐसे ही करना है, आपको डीएल सेगमेंट में से आर डिस्टेंस क्या करना है, आपको पहले निकालना है, निकालिए सर। देखो एकदम सेम आया, यहाँ तक एकदम सेम आया। फिर मैंने बोला डीएल साइन को मैंने क्या किया, कन्वर्ट कर लिया किसके अंदर, आर अपॉन आर। फिर देखो यहाँ तो एकदम सिंपल था, डीएल वहाँ भी आया था, यहाँ भी आया, यहाँ भी डीएल बाहर आ गया। डीएल करते करते क्या आएगा, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, इसका बराबर होगा 2πr के, उसको यहाँ पर रख दिया सिंपल तरीके से। फिर मैंने बोला जो आपका स्मॉल आर वो आपका क्या वेरिएबल है, इसको लाओ किसके अंदर, कांस्टेंट टर्म के अंदर। तो मैंने इसको लेके आ गया, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, और यहाँ से मैंने आर निकाल लिया, कितना है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, उसको यहाँ पुट कर दिया। 3 स्क्वायर में था, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आंसर आ गया। है बहुत सिंपल, दो डेरिवेशन है बहुत सिंपल, 3 नंबर का था, वो चीज़ छोड़ देते, डायरेक्ट छोड़ देते। और इंपॉर्टेंट है, आज जितने भी डेरिवेशन मैंने कराया, जो मैंने कराया अभी तक 3-4 डेरिवेशन जो भी है, उनमें से एक डेरिवेशन आने वाला है। मतलब आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट था। मतलब जितनी डेरिवेशन मैंने कराया, इसके बेस आपको न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, पहला काम न्यूमेरिकल्स यहीं से आने वाले। दूसरा काम, इसमें से एक डेरिवेशन आपको आने वाला है, पेपर के अंदर आपको एक डेरिवेशन आपको दिख जाएगा। तो सोच लो कितना इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर। तो इसमें से एक डेरिवेशन आपको दिखने आएगा। और जहाँ तक जो होता है ज़्यादातर, कभी ये आता है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, कभी ये आता है, और जो एकदम पहले किया था ना वो भी कभी आ जाता है, या आर वाला भी कोई भी आएगा। मेन इंपॉर्टेंट ये होता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये ज़्यादा आता है। समझे, कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये इंपॉर्टेंट डाल देंगे, इंपॉर्टेंट कई मरतबा आ चुका है। समझ गए, मैंने डीएल सेगमेंट कैसे निकाला, पहले सब खेल लिया, कुछ दिक्कत इसमें ये समझना, ये इंपॉर्टेंट था कि क्या चीज़ कैंसिल हुई, क्या नहीं कैंसिल हुई, और कुछ दिक्कत इसमें नहीं सर। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। इसको हल्का सा मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, कुछ आपको बताना है मुझे। क्या सर, बहुत सिंपल चीज़ें। देखो अब यहाँ पर होता क्या, पता है होता क्या, आइडियल के अंदर होता क्या, आइडियल के अंदर ये एक्स ना, एक्स बहुत बड़ा क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। एक्स इज मच ग्रेटर देन एल। एक्स बहुत क्या बड़ा होता है, किससे, एक्स जो है वो बहुत बड़ा किससे होता है, आर से। किससे बड़ा होता है, आर से बहुत बड़ा होता है। एक्स बहुत बड़ा, ये एक्स बहुत बड़ा है, किससे, आर से। मतलब आप आर को कैंसिल कर सकते हो। फॉर्मूला क्या था, देखो म्यू नॉट बाई 2 आई आर स्क्वायर। एक्स के कंपेयर के अंदर आर बहुत छोटा है, तो आप आर को कैंसिल कर सकते हो, उसको हटा सकते हो, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। मैंने आर को क्या कर दिया, 0 पुट कर दिया एज कम्पेयर टू एक्स के। एक्स बहुत बड़ा है, एक्स बहुत बड़ा, आर बहुत छोटा है, तो आर क्या कर दो आप 0 पुट कर दो, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। दिख रहा है 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, म्यू नॉट बाई 2 आई आर स्क्वायर, एक्स की पावर कितना आ गया, 3, कितना आ गया, 3 आ गया। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी फॉर्मूला होता है, ये भी क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। देखो ये फॉर्मूला है, ये क्या आपका सिंपल तरीके से फॉर्मूला है। एक्स क्या डिस्टेंस है ना, एक्स इज अ डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर। तो सेंटर पे एक्स कितना होगा, सब बोलेंगे सेंटर पे एक्स कितना होगा, बोलोगे 0 होगा सर, ये सेंटर से डिस्टेंस है ना, तो सेंटर पे एक्स कितना होगा, 0 होगा। पुट कर दो जरा फॉर्मूले के अंदर, सब यहीं से निकलेंगे। देखो एक्स कितना हो गया आपका, 0 हो गया, बचा आर स्क्वायर, और उस पर कहते हैं 3/2 का पावर भी है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, म्यू नॉट बाई 2 आई आर स्क्वायर, और नीचे कितना बचा आपके पास, आर की पावर 3 बचा हुआ है। देखो 3 से 2 मर गया, तो म्यू नॉट बाई 2 आई बटे आर। सर ये तो वो है, सर्कल की वजह से सेंटर में कितनी बनती है, वही तो है। देखो म्यू नॉट बाई 2 आई बाई आर विद मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप एट द सेंटर, वही निकल। देखो तो यहाँ से क्या होगा, सिंपल तरीके से भी प्रूफ हो गया। एक्स इज इक्वल 0 पे ऐसा होगा, समझ गए। एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी कितना होगा, एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे अगर एक्स बहुत दूर हो जाए, जैसे ये जो डिस्टेंस है एक्स ना, ये चले जाए इन्फिनिटी पे, चले जाए, कहाँ चले जाए, इन्फिनिटी पे, तब कितना होगा, निकालो जरा। एक्स हो गया इन्फिनिटी, क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया, तो
ऊपर कोई भी चीज़ नीचे इन्फिनिटी, आंसर कितना आएगा 0। कितना आंसर आएगा 0 आंसर आएगा। मतलब आपकी मैग्नेटिक कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। आपको मालूम, आपको समझ में आ भी रहा होगा। देखो जैसे एक होता है मैग्नेट, एक क्या होता है मैग्नेट होता है। जैसे ये करंट है तो ये बनाएगा अपने तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अपने सराउंडिंग क्या कराएगा बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसके बाजू में जो होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो स्ट्रॉन्ग होगी, हाँ सर मालूम है। फिर वीक, फिर वीक, फिर कम 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 कम। अब आप चले गए इन्फिनिटी पे तो कितनी हो जाएगी फिर 0। कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। एक मैग्नेट है, मैग्नेट है, मैग्नेट के सराउंडिंग के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रॉन्ग होती है, तेज़ ज़्यादा होती है, फिर कम 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 कम, फिर 0। जहाँ पे दो मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, मतलब देखो दो मैग्नेट अट्रैक्ट करते, और दूर लेके जाओ अट्रैक्ट करते कम कम, और दूर लेके जाओ फिर अट्रैक्ट नहीं करते। मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो गई 0 हो गई है। वैसे यहाँ भी हुआ होगा। ये जो करंट है इसने अपने तरफ बनाया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और वो क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। जैसे आप दूर जाते हो कम 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 कम, अब पहुँच गए इन्फिनिटी पे तो कितनी रहेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 0। कितनी रहेगी 0 है। समझ गए। इस आपको आ सकता है किसके अंदर MCQ के अंदर आपको आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पर जो लूप है ना, लूप वो एक लूप है ना, ये लूप कितना है एक है। अगर आप इनफाइनाइट लूप्स होंगे तो क्या करना है, अगर आप n लूप्स होंगे तो क्या करना है, आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना किससे n से, और कुछ नहीं। अगर यहाँ पे क्या होंगे n लूप्स होंगे तो क्या करना है आपको n से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर। बहुत सारी चीज़ें मैं बता सकता हूँ, टाइम नहीं था ना। आपको दिख रहा है कि जो डायरेक्शन किस तरफ है, इसी तरफ है। देखो जो नेट आपका निकल के किस तरफ आया, इसी तरफ आया। समझ गए। तो डायरेक्शन क्या होता है, एक ही तरफ होता है, ऐसा नहीं कि और किस तरफ होता है। समझ गए ना, ऊपर नीचे कहीं नहीं होता, कहाँ होता है इस तरफ होता है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर। तो मैक्सिमम चीज़ें आपको समझ गई, फॉर्मूला समझ गया। फिर मैंने कुछ कंसेप्ट बताया, ये बहुत बड़ा होता है, फिर सेंटर में कितना होता है, इन्फिनिटी कितना होगा, और n टर्म्स होंगे। तो जैसे यहाँ पे मैं बोलूँ कि नंबर ऑफ 50 टन, कितने यहाँ पे ऐसी सर्कुलर 50 टन है, 50 नंबर ऑफ कॉइल्स है, तो क्या करेंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से, आपका आंसर आ जाएगा। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये रहा आपका काफ़ी बड़ा हो चुका है लेक्चर, लेकिन मैंने आपको ईच एंड एवरी डेरिवेशंस थ्योरी सब मैं आपको क्या कर दिया, कवर कर दिया। जो बहुत सारी चीज़ें आपकी बुक में नहीं भी थी उसको क्या कर दिया मैंने अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। और इस तरह से आपका फर्स्ट लेक्चर क्या होगा सिंपल तरीके से खत्म हो गया, जो थोड़ा सा हार्ड लेक्चर था लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर था। इसके बाद के जो लेक्चर्स होंगे वो वो होंगे बायोट-सवेट लॉ होंगे, वो भी इसका एक तरीका था बायोट-सवेट लॉ। सेकंड होगा आपका एम्पियर, क्या होगा एम्पियर-सेकेंड लॉ। वो सिंपल ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपकी बुक के अंदर इतना से हार्ड दिया भी नहीं है, बहुत हार्ड वो भी, लेकिन आपकी बुक में सिंपल देकर रखा है, इसको कवर करेंगे। एक आध डेरिवेशन से फिर वो भी काम अच्छे तरीके से कवर हो जाएंगे, तो वो पढ़ेंगे। फिर बहुत सारी चीज़ें कैंसिल भी है, एक आध फॉर्मूले और आएंगे, मतलब फॉर्मूले बहुत है चैप्टर के अंदर, कुछ चीज़ें हैं और उसको क्या करेंगे कवर करेंगे। MCG वगैरह है, मूविंग कॉइल, गैलोमीटर वगैरह मतलब कवर करेंगे, और कुछ चीज़ें उनका क्या करेंगे कवर करेंगे। तो लेक्चर आगे इसके बाद का लेक्चर थोड़ा सिंपल होगा, लेकिन वो भी काफ़ी अच्छा लेक्चर होगा, उसको भी अच्छे से देखेंगे। तो ये लेक्चर आई हो आपको समझ में आया होगा। कुछ डाउट रहे तो क्या करें कमेंट करेंगे, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। और अपने दोस्तों को क्या करें शेयर करें, आसपास जितने दोस्त हो, आपके क्लासमेट्स हैं, सबको क्या करना है आपको वीडियो को शेयर करना, ताकि वो भी कुछ चीज़ समझ सके वन शॉट के अंदर चीज़ों को। क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो अपने दोस्तों को क्या कीजिए मदद कीजिए, उनको लेक्चर क्या कीजिए अच्छी तरीके से शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी कुछ चीज़ें समझ सके, सीख सके। तो आई होप आपको जो मैं कराया आपको समझ में आया होगा। नोट करते रहेंगे चीज़ों को, फॉर्मूला वगैरह ट्राई करेंगे, फॉर्मूला को नोट करते रहेंगे, क्योंकि वही यूज़ होंगे इसके अंदर न्यूमेरल्स के अंदर। तो पढ़ाई करते रहें। मैं बताऊँ नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए ओके बाय।